स्टैट प्रो में बहुत से लोगों को प्रॉब्लम आती है पीईबी स्ट्रक्चर डिजाइन करने में। पीईबी दैट इज प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स, और इन स्ट्रक्चर्स को 3 प्लेट्स का यूज करके बनाया जाता है जो कि स्टील स्ट्रक्चर से अलग होते हैं। ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली बिल्डअप होते हैं, यानी कि फैक्ट्री में बनाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ इन्हें साइट के ऊपर असेंबल करना होता है। और इन्हीं स्ट्रक्चर्स को हम बहुत इजीली स्टैट प्रो में डिजाइन कर सकते हैं विद कंप्लीट डिटेलिंग के साथ। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, कैसे आपको पीईबी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, क्या मेथोडोलॉजी होती है उसकी, राफ्टर्स कैसे डिजाइन करोगे, पर्लिन्स का डिजाइन आपको कैसे करना है। बेसिकली हम एक ट्रस यहाँ पे डिजाइन करने वाले हैं जो कि इंडस्ट्रियल की कैटेगरी में डिजाइन होगा, यानी कि उसके कुछ नॉमिनल कोड्स हम मेंशन करेंगे, लोड्स आपको कैसे डिफाइन करना है, मेन फ्रेम पे अलग तरह का कोड होगा, स्टार्टिंग में जो फ्रेम होगा उसके हम सेक्शंस अलग लेकर के चलेंगे, यानी कि पूरी तरीके से अलग प्रॉपर्टी होगी। मेथोडोलॉजी हम अलग लेंगे, रेफरेंस हम यहाँ पे डिजाइन करेंगे, विंड लोड कैलकुलेशन हम यहाँ पे करेंगे। जो भी आपके स्ट्रक्चर में एक डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनती है वो सब हम डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। और इस पूरे कॉन्सेप्ट के बाद हम एक डिटेल रिपोर्ट रेडी करने वाले हैं जो कि एनालिसिस रिपोर्ट होगी, जिसमें हमें ये पता रहेगा कि जो स्ट्रक्चर है वो हमारा अगर कहीं किसी कंडीशन में बाई चांस फेल भी होता है तो किस तरह का मटेरियल आप हटा करके कौन से मटेरियल को आप अप्लाई करेंगे, किस तरह का सेक्शन असाइन करेंगे जिसकी हेल्प से, जिसकी वजह से आपका जो सेक्शन है वो पास कंडीशन में हो सके, यानी कि स्ट्रक्चर में जीरो एरर हमें मिले, वार्निंग्स हमारे पास ना हो, नोट्स हमारे पास ना हो, और जो भी कंडीशन होगी उस कंडीशन को कैसे हम डिफ्लेक्शन चेक करना होगा, शियर फोर्स चेक करेंगे, बेंडिंग मोमेंट हम वहां पे चेक करेंगे, जो क्राइटेरिया है, सेक्शनल क्राइटेरिया हमें डिफाइन करना होगा, स्ट्रेसेस किस तरीके से डिफाइन होंगे, और जो भी मटेरियल की प्रॉपर्टी है उनके क्या क्या रिजल्ट्स होने वाले हैं। सो बहुत डिटेल में हम इस कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, एंड तक जरूर देखिएगा। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है, एक क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुटअप किया जाएगा जिसमें पर्सनली मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा जो भी कॉन्सेप्ट अभी हमारे इस पीईबी स्ट्रक्चर पे चलने वाला है। सो इसी से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन होगा, और अगर आपने उसका बिल्कुल सही जवाब दिया, सही आंसर किया, तो पर्सनली मैं आप लोगों को कमेंट करूंगा, पर्सनली आपको इनबॉक्स में मैसेज मिलेगा मेरा, जिसमें आपके लिए एक 500 रुपीज़ का गिफ्ट वाउचर होगा, एक कूपन कोड आपको मिलेगा जिसमें आप चेक करिएगा कि वो अगर आपकी प्रोफाइल पे अप्लाई होता है तो आप उसका बहुत डिटेल में, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम बेनिफिट आप उसका ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं उसे। सो चलिए वीडियो शुरू करते हैं अभी। इसके अलावा अगर आप स्टैट प्रो कोर्स को डिटेल में सीखना चाहते हैं, लाइव सीखना चाहते हैं, इवन पर्सनल ट्रेनिंग भी लेना चाहते हैं, तो उसके भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंडस्ट्री में कैसे काम होता है, किन किन प्रोजेक्ट्स को हम फॉलो करते हैं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट कैसे बनती है, रिपोर्ट को स्टडी कैसे किया जाता है, लोड कॉम्बिनेशंस को कैसे डिफाइन करना है। इसके अलावा भी बहुत डिटेल में टॉपिक्स हैं, आप चैट सेक्शंस में या फिर कमेंट में जो लिंक दिया गया है वहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हैं। एक एप्लीकेशन ओपन होगा तो वहाँ पे पूरी डिटेल आपको मिलेंगी कि किस किस कॉन्सेप्ट पे आप काम करोगे, आपको जो कनेक्शंस हैं कैसे डिफाइन करने होंगे, वहाँ पे मटेरियल हो सकता है, लोड्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करना है, और मैनुअल और जो हमारे पास सिस्टम, जो सॉफ्टवेयर हमारे पास जो डिटेल प्रोवाइड करेगा उनका कंपैरिजन कैसे चेक करें, क्रॉस वेरिफिकेशन आपको कैसे करना है, और किस किस तरह के प्रोजेक्ट आप डिटेल में डिज़ाइन कर सकते हैं। सो ये सभी कॉन्सेप्ट आप बहुत डिटेल में यहाँ पे समझने वाले हैं। तो चलिए अभी बिना देरी किए वीडियो शुरू करते हैं। तो जिस स्ट्रक्चर पे हम काम करने जा रहे हैं वो बेसिकली पीईबी स्ट्रक्चर है। पीईबी स्ट्रक्चर दैट इज प्री इंजीनियरिंग बिल्डिंग। Simply, it's a steel structure that is pre-designed and pre-fabricated in the industry and then assembled on site. So basically, this is used for commercial, industrial, and institutional purposes, right? And PEB basically designed and fabricated by a PEB supplier or manufacturer using various material and methods. लाइक स्टील कंपोनेंट का हम इसमें यूज कर सकते हैं जो कि कस्टम मेड होता है कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करते हुए। सो डेट्स वाई जो स्ट्रक्चर है आपका, ये जो हमारी इंडस्ट्री है, जो सिविल इंडस्ट्री है, कंस्ट्रक्शन बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, वेयर हाउस में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, या फिर हम ये कहें कि जितने भी जो आपके शोरूम्स हैं, वेयर हाउसेज है, वहाँ पे इस तरह के स्ट्रक्चर्स का बहुत यूज़ डिमांड है इस तरह के स्ट्रक्चर की। इसके हालांकि काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं अगर आप स्ट्रेंथ के बिहाफ पे चेक करते हो। स्ट्रेंथ मतलब जो इसकी स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ है उसका हम एक इकोनॉमिकल डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली दीज स्ट्रक्चर्स हैव अ हाई स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ एंड एन इकोनॉमिकल डिज़ाइन। ओके, लोअर स्ट्रेस ऑन द फाउंडेशन बिकॉज विच कैन लीड टू द लोअर सिविल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट
basically PEB are affordable, tough and adaptable. Okay, and in case of low maintenance, simple, these are the low operating cost. Okay, so we can say that these are also sensitive to rusting and corrosion. So if the quality of steel or paint used to coat the steel member and is not good, then the structure can be damaged and its life will be reduced, right? So इसी क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए हम एक स्ट्रक्चर अभी डिजाइन करेंगे जिसमें हमारे पास जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख रहे हैं, जिसमें फ्रेम होंगे, मेन फ्रेम कॉलम हमारे पास यहाँ पे होगा, वर्टिकल जो ब्रेसिंग्स हैं उनको हम डिफाइन करेंगे यहाँ पे, स्ट्रट्स हम लेकर के चलेंगे, राफ्टर आपको यहाँ पे डिफाइन करना होगा। इसके अलावा जो मेन फ्रेम है वो आप लेकर के चलोगे, यहाँ पे एंड फ्रेम हो सकता है, ठीक है, जो कॉलम हम डिफाइन करेंगे और सभी की प्रॉपर्टी अलग अलग लेकर के चलेंगे। रीजन क्या है प्रॉपर्टी का, कि जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो बेसिकली एक लाइव प्रोजेक्ट है, कुछ रिक्वायरमेंट्स को यहाँ पे फॉलो किया गया है, राइट, और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स को, कोड को फॉलो करते हुए हम इस स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे, जिसमें काफी अलग अलग सेक्शन लेकर के चलेंगे ताकि एनालिसिस हमारा डिटेल में हो पाए। अलग अलग लोड केस डिटेल हम लेकर के चलेंगे, चाहे वो डेड में हो, लाइव में हो, विंड भी हम इसमें कंसिडर करेंगे क्योंकि वो भी एक इम्पोर्टेंट केस है। लोड कॉम्बिनेशन भी हम रखेंगे, बहुत डिटेल में इसका एनालिसिस होने वाला है, राइट। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर पे आते हैं, सॉफ्टवेयर को शुरू कर लेते हैं। हालांकि आपने इमेजेस चेक कर ली हैं, यहाँ पे एक शॉर्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिल गया पीईबी के बारे में। डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए भी इसका एक वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और एक और कॉन्सेप्ट आपको मिल जाएगा जिसमें पूरा प्रेजेंटेशन की हेल्प से पता चलेगा कि पीईबी स्ट्रक्चर हम कैसे डिजाइन करते हैं, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, क्या क्या यूजेस होने वाले हैं इसके, और किस तरह के इसके सेक्शंस हमें बेसिकली फॉलो करने होते हैं। पूरा एक रिसर्च लेवल का कॉन्सेप्ट आपके सामने रखा जाएगा, राइट। तो अभी मैं सॉफ्टवेयर पे आता हूँ। सॉफ्टवेयर में बेसिकली आप कोई भी प्रोजेक्ट डिजाइन करते हो तो वन बाय वन अभी हमें समझना है। न्यू प्रोजेक्ट को यहाँ से सिलेक्शन करते हैं। स्पेस को मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ क्योंकि हम किसी भी तरह का स्ट्रक्चर डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें मॉडल आपको डिफाइन करना होता है कि आप स्पेस पे काम करना चाहते हो, प्लेन में काम करना है या फिर फ्लोर रखना है, ट्रस आप मेंशन करना चाहते हो, राइट। तो स्पेस मैंने यहाँ पे सिलेक्शन रखा और जो मॉडल नेम है, फाइल नेम मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, पीईबी बिल्डिंग डिजाइन में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, राइट। मेंशन कर देना है, नेम आपने डिफाइन किया। आफ्टर दैट सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द लेंथ यूनिट्स दैट इज इन मीटर, फोर्स यूनिट आप किलोन्यूटन में लेकर के चलो। ये हम चेंजेस कर सकते हैं हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, आप मिलीमीटर रखना चाहो, सेंटीमीटर रखना चाहो, या फिर वेट अगर आप किलोन्यूटन में नहीं लगा करके किलोग्राम में रखना चाहते हो तो भी हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे क्लिक करना है, वेयर डू यू वांट टू गो, सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ रेड बीम। अलग अलग ऑप्शंस क्यों यूज करने हैं, कहाँ पे यूज करने हैं, इनके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया गया है और इन ऑप्शंस पे भी बनाया गया है, प्लेन कब यूज करना है, फ्लोर का यूज कब करना है, ट्रस को सेक्शन कब लेकर के चलोगे, इसको सभी का डिटेल एनालिसिस है। सिंपल यू कैन चेक द प्लेलिस्ट, राइट। मैं नेक्स्ट करके एड बीम करके यहाँ पे फिनिश कर देता हूँ तो आप नोटिस करोगे कि हम यहाँ पे एक मेन विंडो में आ गए हैं, यानी कि यहाँ पे हमारा पूरा स्ट्रक्चर जो है डिजाइन करना है, ग्रिड पैटर्न हमारे सामने है। और यहाँ पे अगर आप ज्योमेट्री बहुत अच्छे से डिजाइन कर लेते हो देन उसके बाद जो हमारी मेथोडोलॉजी है वो बहुत सिंपल है कि आपको प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, सपोर्ट आपको लगाने हैं, लोड्स आपको लगाने हैं, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द एनालिसिस और वहां पे हमारे पास रिजल्ट मिलते हैं। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है, ज्योमेट्री क्रिएट करोगे और ज्योमेट्री क्रिएट करने के हमारे पास 2 से 3 मेथड होते हैं। पहला ये है कि जो ग्रिड पैटर्न आपके सामने अभी दिख रहा है यहाँ पे, आप पर्टिकुलर इस पैटर्न को फॉलो कर लो। अगर आप इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते हो तो स्नैपनोड बीम जो ये डायबॉक्स है इसके पीछे एक डेटा एरिया मिल रहा है, यानी कि हम यहाँ पे नोड्स के वैल्यू डाल सकते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को फॉलो करते हुए XYZ का वैल्यू डाल सकते हैं। अदरवाइज आप इस वाले मेथड को भी फॉलो नहीं करते हो तो कमांड्स में आओ, ज्योमेट्री में आना है, देन रन स्ट्रक्चर विजार्ड को फॉलो करते हुए हम डायरेक्ट प्रिमिटिव्स की एंट्री यहाँ पे करा सकते हैं, यानी कि ये भी एक प्लगइन है जिसके बेसिस पे आप डायरेक्ट यहाँ पे यूज कर सकते हो। लेकिन अभी के सेक्शन में मैं क्या करता हूँ कि सिंपल एक नोड से शुरू करता हूँ, यानी कि मैं कोऑर्डिनेट वैल्यू यहाँ पे डिफाइन करता हूँ। वो मेथड हमें इसलिए यूज करना है क्योंकि अगर मैं कोऑर्डिनेट सिर्फ एक नोड लेकर के चलता हूँ तो उसे कॉपी कैसे करना है, पेस्ट कैसे करोगे, किस डायरेक्शन में लेकर के जाओगे, तो वहां से हम मल्टीपल कमांड का यूज कर सकते हैं, राइट। सो मैं थोड़ा ज्यादा लंबा पैटर्न, इजी पैटर्न यहाँ पे डिफाइन नहीं कर रहा, ज्यादा कमांड्स यूज हो वो मेथड हम यूज कर लेते हैं। सो मैं ग्रिड पैटर्न को यहाँ से हटा देता हूँ। सबसे पहले तो ग्रिड मेरे पास यहाँ पे हाइड हुई। पहला नोड ले लेते हैं 0 के ऊपर क्योंकि ओरिजिन से शुरू करना है XYZ। आप नोटिस करोगे जैसे ही मैंने 0 मेंशन किया एक नोड मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया।
अब दूसरा जो नोड है वो भी मैं x डायरेक्शन में चाहता हूँ। अगर आप UCS आइकन को फॉलो करते हो तो ओरिजिन से आपको x में जाना है, यानी कि इस वाले नोड से हमें लेफ्ट में जाना है, सॉरी राइट में जाना है। लेफ्ट में आपका नेगेटिव x रहेगा, राइट में हमारा पॉजिटिव x। तो मुझे यहाँ से एक और नोड चाहिए जो कि x में होगा, लेकिन पॉजिटिव में रखना है। स्पैन जो है मैं मेरे PEB स्ट्रक्चर का 10 मीटर का रखना चाहता हूँ, डेट इज माई विड्थ। लेंथ हम z में बाद में डिफाइन करेंगे। तो 10 मीटर की डिस्टेंस में मुझे दूसरा नोड चाहिए। तो जैसे ही मैंने 10 रखा, यहाँ पे एंटर प्रेस किया, तो सेकंड नोड मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक ऐसे ही मुझे एक थर्ड नोड लेकर के चलना है, जिसकी कुछ हाइट में लेकर के चलूंगा। हाइट हमारी रिक्वायरमेंट है, हो सकता है हम 5 मीटर रखें, 6 रखें। सेंटर का जो क्राउन है हम उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। अब यहाँ से जो स्ट्रक्चर का हाइट है वो बेसिकली मैं 5 मीटर का रखने वाला हूँ। तो 5 मीटर के लिए मुझे क्या करना होगा, y में नोड्स मेंशन करने हैं। तो मैं सिंपल क्या करता हूँ, थोड़ा सा इजी कर देता हूँ इसे। दोनों जो नोड्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, इन दोनों नोड्स को हम सिलेक्शन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ नोड कर्सर। नोड कर्सर का यूज कर लेना है और दोनों के दोनों नोड्स को आप सेलेक्ट करो। सिलेक्शन करके सिंपल हमें कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद हम पेस्ट करेंगे और यहाँ पे आप चेक करना कि जो y है, यानी कि हाइट हमारी y डायरेक्शन में है, कितना मीटर चलना है। मैंने बताया जैसे 5 मीटर मुझे मेंशन करना है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट 5 और यहाँ पे ओके कर देता है। तो आपने नोटिस किया कि हमारे जो दो नोड्स थे वो कॉपी होकर के 5 मीटर ऊपर की तरफ आ गए। ठीक है, यानी कि हाइट हमें यहाँ पे मिल गई। अब क्या करना है कि जो हमारे पास टॉप नोड है, यानी कि जो थर्ड नोड मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हुआ, दिस इज माई थर्ड नोड। अब मैं इस नोड को किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन पे कॉपी करूंगा और सिर्फ मुझे एक हाइट मेंशन करनी है। जैसे 10 मीटर का स्पैन है, तो मैं 5 मीटर यहाँ पे लेके आने के बाद इसको 0.5 भी ऊपर लेके जाना है, यानी कि यहाँ पे क्राउन सेक्शन क्रिएट होगा, राइट। कुछ इस तरीके से एक हम ए शेप यहाँ पे क्रिएट कर देंगे, जैसे आपने ट्रस में देखा होगा। सिंपल यू हैव टू फॉलो दिस नोड, यानी कि थर्ड नोड को मैंने सेलेक्ट किया, राइट क्लिक करके मैं इसे कॉपी करता हूँ। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट पेस्ट नोड और इसको हम एक्स डायरेक्शन में 5 मीटर ले आते हैं ताकि ये मिड में मुझे यहाँ पे विजिबल हो जाए, राइट। 5 मीटर किया और वाई में मैं इसको मेंशन कर देता हूँ 0.5, यानी कि एक्स में 5 मीटर आने के बाद हाइट भी मुझे मिल जाएगी 0.5 मीटर। जेड का अभी मुझे कुछ भी नहीं करना, सिर्फ एक्स का कोऑर्डिनेट मैंने डाला, वाई का वैल्यू मैंने डाला एंड सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट ओके। आपने नोटिस किया कि नोड आपको यहाँ पे मिल गया। टोटल मेरे पास कितने नोड थे, 5 नोड थे, जिनका सभी का वैल्यू आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। अगर हम कॉपी पेस्ट ना भी करें तो भी हम इन फॉर्मेशंस का यूज करके, इन कोऑर्डिनेट्स का यूज करके भी हम इजीली एक इस तरह का फ्रेम जो है हम नोड्स बेसिकली यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। अब मुझे क्या करना है कि नोड तो देखो हमने बना लिए। अब यहाँ से आप एक कमांड का यूज कर लो, एड बीम, यहाँ पे गिवन है और इन नोड्स को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। कनेक्शन करने का भी एक तरीका है कि आप लेफ्ट से राइट में कनेक्ट करते हो या राइट से लेफ्ट में करते हो, टॉप से बॉटम करते हो या बॉटम से टॉप। उन्हीं के बेसिस पे हमारी वार्निंग्स और पूरा क्राइटेरिया डिफाइन होता है, ठीक है। तो मैं बॉटम से टॉप मैंने एक सेक्शन यहाँ पे डिफाइन कर दिया, एक मेंबर मेरा यहाँ पे बना और जैसे ही आप एक मेंबर अपना क्रिएट करोगे तो देखो बीम का इंफॉर्मेशन मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। यानी कि मेरा बीम नंबर 1 है जो कि नोड ए और नोड बी यानी कि 1 नंबर और 3 नंबर से ज्वाइन होकर के मेरा एक मेंबर यहाँ पे क्रिएट हो गया। ठीक एक सेक्शन मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, तो देखो इसका इंफॉर्मेशन भी मुझे मिल गया। तीसरा सेक्शन में फिर से बॉटम से टॉप की तरफ यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, थर्ड मेंबर मेरे पास यहाँ पे क्रिएट हो गया एंड दिस इज अगेन योर 4th पॉइंट टू द 5th पॉइंट। ओके, तो देखो 4th और 5th से मेरे पास एक और मेंबर ऑलरेडी यहाँ पे आ गया। अब जो आपने फ्रेम यहाँ पे बनाया, अब हम इस फ्रेम को सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मैं बाकी के जो फ्रेम बनाऊं वो कुछ इसी तरीके से बनाऊं जो कि मेरा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो, क्योंकि बहुत मिनिमम टाइम में हमें ये एक बड़ा प्रोजेक्ट कवर करना है, राइट। सो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम क्या करते हैं, बीम कर्सर पे आते हैं और पूरे मेंबर को सेलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्शन करने के बाद एक कमांड होता है आपके पास, डेट इज ट्रांसलेशन रिपीट, यानी कि हम मल्टीपल टाइम्स इसे कॉपी करेंगे। कॉपी करने का मतलब होगा कोई डायरेक्शन होगी, तो मैं ग्लोबल जेड डायरेक्शन यहाँ पे फॉलो करता हूँ और इस ग्लोबल जेड डायरेक्शन में मुझे कितना डिस्टेंस चलना होगा, कितनी स्पेसिंग यहाँ पे लेनी होगी, वो हमारी रिक्वायरमेंट होगी। ओके, अभी मैं क्या करता हूँ, टोटल नंबर ऑफ स्टेप यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ 4 मीटर और 6 मीटर की मैं स्पेसिंग डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। तो नंबर ऑफ स्टेप्स आप यहाँ पे रख दीजिए 4, स्पेसिंग में रख देता हूँ 6 मीटर का, यानी एक से दूसरे स्पेसिंग जो फ्रेम बनेगा उसके बीच में 6 मीटर का स्पेसिंग। तो टोटल अगर हम काउंट करें 6 × 4 सिंपल इट्स 24 मीटर का हम एक लेंथ लेकर के चल रहे हैं। ओके, यहाँ पे आपको लिंक स्टेप भी करना पड़ेगा
उसका रीज़न ये है कि तब पहला नोड मेंबर है आपका दूसरी जगह पे कॉपी होगा तो नोड्स आपस में कनेक्ट होंगे। अगर हम लिंक स्टेप नहीं करते हैं तो हमें ये काम बाद में मैनुअल करना पड़ेगा, एडबीम का यूज़ करना पड़ेगा, सो हम नहीं करना चाह रहे। मैं लिंक स्टेप कर देता हूँ और बेस भी ओपन कर देते हैं ताकि जो बेस के नोड हैं वो कनेक्ट ना हो, ठीक है। एंड सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट अ रो। आप नोटिस करोगे कि आपके पास कुछ इस तरीके का फ्रेम यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट हो गया, ठीक है। बहुत ईजी था, ज्योमेट्री हमने यहाँ पे क्रिएट किया। अभी क्या है कि आपको ब्रेसिंग्स यहाँ पे क्रिएट करनी पड़ेंगी और ब्रेसिंग हम स्टार्टिंग में लेकर के चलेंगे, यानी कि मेन का रखेंगे और एंडिंग का, स्टार्ट और एंड दोनों का हमें यहाँ पे ब्रेसिंग्स को यूज करना है। सो द प्रोसीजर ऑफ ब्रेसिंग विल बी वेरी सिंपल। यू हैव टू सेलेक्ट एड बीम कमांड्स को हम यूज कर लेते हैं और पहले वाले नोड को आप दूसरे से सेलेक्ट करिएगा। ठीक ऐसे ही मैं इस वाले नोड को यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ऐसे ही एक और मेंबर आप यहाँ पे डिफाइन करो। सो दिस इज अगेन योर सेकंड मेंबर और इसी कमांड्स को फॉलो करते हुए हम इस तरीके से एक ब्रेसिंग्स यहाँ पे ऐड कर लेंगे, ठीक है। यू हैव टू सिंपल फॉलो दीज नोड्स। अब ये तो क्या था, हमारे पास एंड ब्रेसिंग हो गई। यही कॉन्सेप्ट हमें स्टार्टिंग में लेकर के चलना है। अगर हम रोटेशन प्रोवाइड करके करें तो भी हमारे पास इजी है, सिर्फ मॉडलिंग में ध्यान रखना है, राइट। अगर आप इसे थोड़ा सा रोटेट करते हो तो देखो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखेगा, यानी कि हमने यहाँ पे भी ब्रेसिंग्स को ऐड कर दिया। सेम प्रोसीजर मैं यहाँ पे फॉलो कर लेता हूँ। ये देखो, यहाँ से इस वाले मेंबर को कॉपी किया, अगेन सेलेक्ट दिस नोड टू दिस, यहाँ से इस वाले नोड को कॉपी करना है, अगेन सेलेक्ट दिस नोड टू दिस, यहाँ से इस नोड को ऐड कर दीजिए आप, अगेन यहाँ से मेंबर को डिफाइन करो, बॉटम टू टॉप एंड अगेन बॉटम टू टॉप। तो आप नोटिस करोगे कि ये वाला सेक्शन भी मेरा ऑलरेडी यहाँ पे जो ब्रेसिंग्स है वो भी हमने यहाँ पे कवर किया, राइट। बीच में मुझे ब्रेसिंग नहीं रखना, ठीक है, क्योंकि मैं फर्दर जो लोड सप्लाई करूंगा स्टार्टिंग में एंडिंग में थोड़े ज़्यादा रहेंगे, बीच में हम थोड़े कम रखेंगे क्योंकि कनेक्टिविटी रहेगी यहाँ पे मेंबर की। सो इट नॉट नेसेसरी टू कंप्राइज द मैक्सिमम लोड्स, ओके। अब क्या था कि आपने सिर्फ यहाँ पे ज्योमेट्री को कंप्लीट कर लिया है, जो कि बहुत ईजी है क्रिएट करना। अगला जो पैनल है वो, यानी कि अगले मेथोडोलॉजी हमें फॉलो करना होगा, जो कि क्या है कि ज्योमेट्री क्रिएट करने के बाद इस ज्योमेट्री में थिकनेस आप प्रोवाइड करें। क्योंकि अगर आप यहाँ पे रेंडरिंग करेंगे तो देखो सिर्फ लाइन मुझे यहाँ पे दिखेंगी, किसी तरह का कोई थिकनेस नहीं है, मटेरियल यहाँ पे नहीं है, तो अब हमें वही काम यहाँ पे करना होगा, ठीक है। तो प्रॉपर्टी के लिए क्या करना है, जनरल को सेलेक्ट कर लीजिए। प्रॉपर्टी का पैनल आपको मिल गया, ऑलरेडी यहाँ पे गिवन है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द सेक्शन डेटाबेस। क्यों चाहिए सेक्शन डेटाबेस? क्योंकि यहाँ पे मेरे पास मटेरियल रहेगा, लेकिन उस पर्टिकुलर सेक्शन डेटाबेस पे आने से पहले मैं एक फ्रेम डिफाइन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है। प्रॉपर्टी हमें कैसे रखनी होगी, तो जो पीबी स्ट्रक्चर है वो तो देखो सर्कल भी नहीं होगा, रेक्टेंगल भी नहीं होता, टी सेक्शन भी नहीं होता, ट्रेपेजोइडल भी शेप नहीं होती, आपने देखी होगी, जनरल शेप भी हमें नहीं मिलती, टैपर्ड शेप हमें मिलती है, यानी कि आपको कुछ फ्लेंजेस होंगी, ठीक है, वेब होंगे, उनके कुछ सेक्शंस आपको डिफाइन करने हैं। तो आप यहाँ पे प्रीव्यू चेक करो तो देखो आपके पास मल्टीपल प्रीव्यूज हैं। यहाँ पे वेब के बारे में गिवन है, फ्लेंजेस आपका कौन सा है, F1 F2 F3 यहाँ पे गिवन, ठीक है। तो जैसा मैंने बताया कि मुझे टैपर्ड सेक्शन लेकर के चलना है और टैपर्ड सेक्शन मुझे लाइक कॉलम है, मेन कॉलम का अलग सेक्शन रखना चाहता हूँ, एक सेक्शन में मेन राफ्टर का बना लेता हूँ, एक सेक्शन में कॉलम का बना लेता हूँ, एंड कॉलम का, और एक सेक्शन में एंड राफ्टर का बना लेता हूँ, ठीक है। यानी कि मेन कॉलम का हो गया, एंड कॉलम का हो गया, एंड राफ्टर और मेन राफ्टर, ठीक है। ये चार तरह के मेरे पास ऑप्शंस यहाँ पे यूज होंगे। दीज आर द टैपर्ड सेक्शन। उसके बाद जो पाइप है, पाइप स्ट्रट्स है, उनका एक मैं अलग सेक्शन डेटाबेस में उठाऊंगा और दूसरा फॉर द बेस एंगल सिंपल यू हैव टू टेक द एंगल सेक्शन, ओके, जो कि हम एक आरए कैटेगरी का रखेंगे ब्रेसिंग्स के लिए। तो मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल रेफरेंस क्रिएट होंगे। अब मुझे पहला रेफरेंस यहाँ पे चाहिए, यानी कि मुझे कॉलम, मेन कॉलम के लिए एक सेक्शन डिफाइन करना है, जिसके लिए मैं F1 का वैल्यू यहाँ पे रखना चाहता हूँ, दैट इज डेप्थ ऑफ द सेक्शन एट स्टार्टिंग नोड 0.312 मीटर, ओके। ये देखो 00 हो गया, देन 0.312 मीटर, इसका एक सेक्शन मुझे रखना है। और जो वेब में डिफाइन करूंगा कॉलम के लिए, ये बेसिकली प्रॉपर्टी जो अभी आपके सामने एंटर हो रही है, ये मेन कॉलम के लिए है, टैपर्ड सेक्शन 1 फॉर द मेन कॉलम, ओके। F1 का वैल्यू रखा, दैट इज डेप्थ ऑफ द सेक्शन एट स्टार्ट नोड दिस। F2 ये जो वेब है, इसका थिकनेस में लेकर के चलना चाहता हूँ 0.005 मीटर, ओके। F3 जो है वो बेसिकली डेप्थ ऑफ द सेक्शन है। आप चेक करो, सेक्शन की एंड नोड के ऊपर जो डेप्थ है वो मैं डिफाइन करना चाहता हूँ 0.512 मीटर।
और टॉप फ्लेंज जो है उसकी विड्थ मैं डिफाइन करना चाहता हूँ 0.150। ओके, ठीक ऐसे ही जो टॉप फ्लेंज का थिकनेस है F5 चेक करो, दिस इज योर थिकनेस ऑफ द टॉप फ्लेंज, इसको मैं रखना चाहता हूँ 0.006 मीटर, और बॉटम का मैं सेम रख देता हूँ यानी कि 0 रख देते हैं, और F7 भी 0 रख देते हैं। ठीक है, बॉटम फ्लेंज विड्थ और बॉटम फ्लेंज का जो थिकनेस है वो सेम रहेगा, तो इसे 0 आप डिफाइन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे चेक कर लीजिएगा कि आपने 0 पॉइंट डिफाइन कर रहे हो नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी हमें अच्छे से मेंशन करना है। मटेरियल में यहाँ पे ले लेता हूँ स्टील और इसको कर देते हैं ऐड। ठीक है, एक सेक्शन आ गया। ठीक ऐसे ही दूसरा सेक्शन चाहिए मुझे मेन राफ्टर के लिए। ये पहले वाला टैपर्ड सेक्शन हो गया मेन कॉलम, और ऐसे ही जो सेकंड सेक्शन है वो बेसिकली मुझे मेन राफ्टर के लिए यूज करना है। ठीक है, अब तुम मेन राफ्टर के लिए यूज करोगे तो उसमें भी कुछ प्रॉपर्टी चेंज कर देते हैं। जैसे सेक्शन का डेप्थ चाहिए मुझे 0.512 में इसे मेंशन कर देता हूँ, और F2 जो है यानी कि थिकनेस ऑफ द वेब सेम रखना चाहता हूँ मैं। इसके बाद जो मेरे पास यहाँ पे सेक्शन है, डेप्थ ऑफ द सेक्शन है 10 नोड, इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, इसको मैंने 0.262 रख देता हूँ। ठीक है, इसके अलावा जो विड्थ है टॉप फ्लेंज का, थिकनेस है टॉप फ्लेंज का, ये सारे सेक्शन में सेम रखता हूँ, और सेकंड सेक्शन को भी ऐड कर देते हैं। ठीक है, एक और टैपर्ड सेक्शन चाहिए मुझे जो कि बेसिकली एंड कॉलम के लिए रहेगा। ठीक है, जो एंड कॉलम होंगे उनके लिए, तो सेक्शन का जो डेप्थ है वो हम चेंज कर देते हैं 0.512 से मैं 312 मीटर कर देता हूँ, और जो थिकनेस है वेब का वो 0.005 से हटा करके 4 कर देते हैं। डेप्थ ऑफ द सेक्शन दैट इज 312 रख देता हूँ मैं यहाँ पे, यानी कि टॉप का और एंड का दोनों का सेम लेकर के चलते हैं, स्टार्टिंग और एंडिंग। ठीक है, F4 जो है ये सेम ही रहने देते हैं 0.150। इसके अलावा जो सेक्शन है आपके पास F5 हो गया, थिकनेस ऑफ योर टॉप फ्लेंज, विड्थ ऑफ द बॉटम फ्लेंज एंड थिकनेस ऑफ बॉटम फ्लेंज, इनको भी सेम रखते हैं, ऐड कर देते हैं। 3 सेक्शन हो गए। एक और टैपर्ड सेक्शन में बना देता हूँ एंड राफ्टर है उनके लिए। ठीक है, उसकी भी एक प्रॉपर्टी हम डिफाइन कर देते हैं, जिसके लिए डेप्थ ऑफ द सेक्शन विल बी 0.310 मीटर, और F2 का वैल्यू जो है वो सेम रहने देते हैं, चेंज नहीं करते हैं इसे। F3 का वैल्यू जो है यानी कि F1 और F3 सेम रख देते हैं, दैट इज डेप्थ ऑफ द सेक्शन 0.310। इसके अलावा जो विड्थ है टॉप फ्लेंज का उसको चेंज कर देते हैं, 150 से हटा करके मैं 130 रख देता हूँ। थिकनेस जो है आपका टॉप फ्लेंज का यानी कि 0.006 है, इसको भी हटा करके 5 कर देते हैं। इसके अलावा बॉटम फ्लेंज का विड्थ और बॉटम फ्लेंज की जो थिकनेस है दोनों सेम रख लेते हैं, ऐड कर देते हैं इसे। हमारे पास 4 सेक्शन हो गए, सो वी हैव कॉलम एंड राफ्टर प्रॉपर्टी हियर। ओके, अब इसको कर देते हैं क्लोज, इसका अभी हमारे पास अब कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। 4 सेक्शन मैंने बताए जिसमें हमारे पास कॉलम और जो राफ्टर है उसकी प्रॉपर्टी हमारे पास यहाँ पे आ गई है, राइट। अब इन चारों सेक्शन के बाद एक पाइप सेक्शन हम ले लेते हैं, जिसके लिए हमें आना होगा सेक्शन डेटाबेस में, और सेक्शन डेटाबेस का तब पैनल ओपन होगा तो वहाँ पे अलग अलग कंट्री कोड मिलेंगे हमें, कि अगर हमें इंडियन में काम करना है अमेरिकन एसोसिएशन के कोड चाहिए या फिर ऑस्ट्रेलियन का रखना है, तो देखो मल्टीपल पैनल हमारे पास गिवन है। ठीक है, हमें इंडियन यूज कर लेते हैं यहाँ पे जिसमें अलग अलग शेप है, लेकिन स्ट्रट्स मुझे चाहिए, पाइप स्ट्रट चाहिए, तो मैं यहाँ पे पाइप का यूज कर लेता हूँ। अब इसमें भी आप नोटिस करोगे कि मेरे पास अलग अलग सेक्शन है, यानी कि पाइप आप नोटिस करना अलग अलग फॉर्मेशन यहाँ पे गिवन है। तो मैं यहाँ पे कोई भी एक कोड यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ। जैसे आप नीचे चलते जाओगे, एक कोड यहाँ पे गिवन है, जैसे मान लो 889H मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, PIP 889H मैं यूज कर लेता हूँ फॉर पाइप स्ट्रट। मटेरियल यहाँ पे स्टील है, आपको सिर्फ ऐड करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक और यहाँ पे यूज करना होगा, दैट इज बेस एंगल। तो ब्रेसिंग्स के लिए, बेस एंगल के लिए मैं यहाँ पे एंगल सेक्शन का यूज कर लेता हूँ। L सेक्शन यहाँ पे गिवन है, और जो एंगल सेक्शन आप लेकर के चलोगे वो मैं रिवर्स कंडीशन पे रख लेता हूँ। ठीक है, तो पहले तो देखो ISA में आओ कि कौन सा यूज करना है, तो यहाँ पे मल्टीपल कोड्स हैं, जैसे देखोगे आप 5055 का भी है, 5056 है, 5 है, तो हम यूज कर लेते हैं यहाँ पे एंगल सेक्शन, दैट इज 5056। ISA 50/50/6 मैंने यूज किया, और सिंगल सेक्शन नहीं लेना चाह रहा मैं, सिंगल एंगल ला रहा हूँ। ठीक है, रिवर्स होगा जो कि YZ एक्सेस के भी हाफ पे। RA मैं यूज कर लेता हूँ यहाँ पे। इसका क्या फॉर्मेशन है, हालांकि लाइव सेशन में बहुत डिटेल में बताया गया है। मटेरियल में स्टील रख लेता हूँ, ऐड करके क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब आप नोटिस करोगे कि मेरे पास 6 अलग अलग रेफरेंस यहाँ पे है, और इन्हीं रेफरेंसेस को मुझे 1 by 1 यहाँ पे यूज करना होगा।
अब जो मैंने टेपर्ड सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया है, टेपर्ड जो सेक्शन है वो बेसिकली मेरा किसका होगा, मेन कॉलम्स के लिए। तो मेन कॉलम टोटल मेरे पास 6 हैं, यानी कि मिडल के कॉलम है, तो सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट कर लो और उन्हीं को असाइन कर देना है, ठीक है। तो सिलेक्शन करते हैं यहाँ पे पहले रेफरेंस को, और कंट्रोल यूज करके पहले कॉलम को सेलेक्ट किया, सेकंड कॉलम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड दिस इज माय सिक्स्थ कॉलम। टोटल 6 कॉलम है, सिर्फ इन्हीं पे आपको डिफाइन करना है, और ये कौन सा मेरे पास मेन कॉलम है, ठीक है। सेलेक्ट मैंने किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस कर देना, तो आप नोटिस करोगे R1 आपका अप्लाई हो चुका। ठीक ऐसे ही जो मेरा सेकंड सेक्शन था वो बेसिकली मेन राफ्टर के लिए, ठीक है। अब मेन राफ्टर आपका कौन सा होगा, जो मेरे पास टॉप में है, टोटल कितने मेंबर होंगे इनको भी जरा काउंट कर लो। कॉलम के ठीक ऊपर आपके पास राफ्टर होंगे, तो 6 ही राफ्टर है मेरे पास, ठीक है। सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ से सेलेक्ट करते हैं टेपर्ड सेक्शन सेकंड, दिस इज माय फर्स्ट मेंबर, ये मेरा सेकंड मेंबर हो गया, थर्ड मेंबर है, फोर्थ मेंबर है, दिस इज माय फिफ्थ एंड सिक्स्थ मेंबर, ठीक है। असाइन टू व्यू, सॉरी सिलेक्टेड बीम्स, असाइन करके इसे भी यस कर देते हैं, तो 2 सेक्शन मेरे पास कंप्लीट हुए। ठीक ऐसे ही जो मैंने तीसरा सेक्शन यहाँ पे डिफाइन किया था, दिस इज माय थर्ड टेपर्ड सेक्शन फॉर द एंड कॉलम, ठीक है। कॉलम के लिए था लेकिन एंड कॉलम के लिए था ये। अब एंड कॉलम मेरे पास कौन से होंगे, सबसे पीछे वाले, और इनको फ्रंट में भी डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो टोटल कॉलम मेरे पास कितने हो गए, 4 हो गए, सिर्फ यहाँ पे इन्हें असाइन कर देना है, ठीक है। सेलेक्ट करते हैं, दिस इज माय एंड कॉलम, 2 एंड कॉलम यहाँ पे हैं और 2 ही कॉलम मेरे पास यहाँ पे। सेलेक्ट मैंने किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस कर देते हैं, तो आप नोटिस करोगे R3 भी अप्लाई हो गया। सेक्शन 4 जो था वो बेसिकली मेरा एंड राफ्टर के लिए है। अब एंड राफ्टर मेरे पास कौन से होंगे, जो एंड कॉलम थे ठीक उन्हीं के ऊपर आप एंड राफ्टर को यूज करोगे, ठीक है। सेलेक्ट कर लेते हैं, कंट्रोल बटन का यूज करना है, पहला मेंबर है, दूसरा है, ऐसे ही मैंने तीसरा और चौथे मेंबर दोनों को सेलेक्ट किया। असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, उससे पहले नोटिफिकेशन आया, यस कर देते हैं, सेव कर देते हैं, और यहाँ पे असाइन आपको कर देते हैं, देन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट यस, ठीक है। 4 सेक्शन मैंने अप्लाई किया, R1, R2, R3, R4 यहाँ पे आ गया। अब ऐसे ही मुझे पाइप यूज करना है, जो बेसिकली क्या होगा, स्ट्रट के लिए था। तो स्ट्रट्स मेरे पास कितने हैं टोटल, 3 अगर हम मेंबर देखें, ठीक है। अब ये मेंबर देखो कि कौन से डायरेक्शन में है, अगर हम 1 बाय 1 करेंगे सो सिंपल, इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस। तो मैं यहाँ पे मैनुअली सेलेक्ट ना करके सेलेक्ट पे आता हूँ, एंड बीम पैरेलल इन द Z डायरेक्शन। तो आप नोटिस करोगे, देखो Z में जितने भी सेक्शंस थे वो सारे सेलेक्ट हुए, ठीक है। अब जो पाइप है उसकी प्रॉपर्टी है 889H, जो कि हमने एक स्टील सेक्शन उठाया था, आपको डिफाइन करना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, अगेन असाइन, और इसे भी यस कर देता है, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि जो रेफरेंस 5 था वो भी हमारा सेलेक्ट हुआ। अब मेरे पास यहाँ पे गिवन है कौन सा, एंगल सेक्शन। अब एंगल सेक्शन को कैसे यूज करें, देखो 1 बाय 1 करोगे, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो हम करते हैं रिमेनिंग सेक्शन पे आते हैं, यानी कि अब जो भी मेंबर बच गया मेरा, उन्हीं पे हम क्या करते हैं, एंगल सेक्शन को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। जिसके लिए आपको आना होगा सेलेक्ट के पैनल पे, और यहाँ पे देखो गिवन है बाय मिसिंग एट्रीब्यूट्स, तो मिसिंग प्रॉपर्टी जो भी होगी वो सेलेक्ट हो गए, देखो जो मिसिंग थे वो सेलेक्ट हुए। अब यहाँ से हम इसे असाइन कर देते हैं, प्रोसीड मैंने किया, यस, तो सारे सेक्शन अप्लाई हुए। अब जरा रेंडरिंग करके देखते हैं इसकी। 3D रेंडर्ड व्यू में देखोगे तो ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, देखो जो भी आपने प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफाइन की है वो कुछ इस तरीके से, अच्छे से जूम करके देखो, पूरा रिवर्सिबल सेक्शंस भी आपको यहाँ पे दिख रहा है, जो पाइप स्ट्रट्स आपने यहाँ पे लगाए हैं, ठीक है। अब सारा मेंबर प्रॉपर्टी आपने लगाया, सारे सेक्शंस आपने डिफाइन कर दिए, इसके अलावा आपको कोई प्रॉपर्टी डिफाइन नहीं करनी, सिंपल यू हैव टू फॉलो द सपोर्ट कंडीशंस, ओके। क्रॉस करते हैं इसे। अब सपोर्ट यहाँ पे डिफाइन करना है, जिसके लिए मैं डिफाइन करता हूँ अगली मेथडोलॉजी। सपोर्ट मैंने रखा, स्ट्रक्चर को पॉजिटिव Z से हम देखेंगे, और स्ट्रक्चर जो है, सपोर्ट जो है वो मैं पिन सपोर्ट डिफाइन कर लेता हूँ, क्रिएट कर लेते हैं पहले। पिन सपोर्ट में बेसिकली क्या है, आपके पास 6 डिग्री फ्रीडम होता है, ठीक है, 3 रोटेशनल होते हैं, 3 ट्रांसलेशनल होते हैं। कैसे कैसे डिफाइन करते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, जो इंजीनियरिंग यहाँ पे अप्लाई हो रही है वो कैसे हो रही है, इसका एनिमेशन कैसे होगा, तो ये बेसिकली लाइव में बहुत डिटेल में बताया गया है। अदरवाइज कुछ प्रीवियस वीडियो में कुछ इन्फॉर्मेशन इसकी मैंने शेयर कर रखी है, लाइव में बहुत डिटेल में है, लाइव सेशन ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे पता चल जाएगा। और डिग्री ऑफ फ्रीडम्स को कैसे स्टडी करना है, रोटेशनल ट्रांसलेशन कैसे डिफाइन करोगे, कहाँ पे क्या अप्लाई होगा, ठीक है। अभी मैं डायरेक्ट अप्लाई कर देता हूँ, पिन मैंने सेलेक्ट किया, ऐड कर देता है यहाँ पे। स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मिनिमाइज करके जितने भी आपके पास बॉटम नोड्स हैं उनको सेलेक्ट करने से पहले रेफरेंस को सेलेक्ट कर लीजिए,
बॉटम नोड्स को मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, आइसोमेट्रिक व्यू में चेक करो जितने भी नोड थे वो आपके सेलेक्ट हो गए। नाउ यू हैव टू डिफाइन हेयर असाइन टू सेलेक्टेड नोड्स, क्लिक ऑन द असाइन एंड सेलेक्ट एरियाज। आप नोटिस करोगे कि जो आपने पिन सपोर्ट डिफाइन किया था वो यहाँ पे पूरे मेंबर पे अप्लाई हो गया बॉटम पे, ठीक है। अब यहाँ से हमारे पास अगला जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, देखो हमें कुछ इस तरह से चलना होगा यहाँ पे, ठीक है। नाउ यू हैव टू डिफाइन योर लोडिंग्स, आपको लोड्स एंड डेफिनेशन पे आना होगा। लोड्स एंड डेफिनेशन में लोड केस डिटेल आपको बनाने होंगे। तो मैं बेसिकली यहाँ पे 4 केसेस लेकर के चलता हूँ। मुझे डेड लोड फाइंड आउट करना है, मुझे लाइव लोड लेकर के चलना है, मुझे विंड लोड लगाना है जो कि लेफ्ट डायरेक्शन से राइट में आएगा, मुझे एक और विंड चाहिए जो कि राइट से लेफ्ट में भी आएगी, क्योंकि विंड तो देखो दोनों तरफ आ सकती है, कोई एक तरफ तो डिफाइन नहीं होगी। सो लोड केस डिटेल में आकर के ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, और टाइप हम लेकर के चलते हैं फर्स्ट इज डेड लोड, जिसका टाइटल मैं मेंशन कर देता हूँ यहाँ पे डेड लोड, ओके। ऐड मैंने किया, एक रेफरेंस मेरे पास यहाँ पे आया, दूसरा जो रेफरेंस है वो मैं यहाँ पे लाइव लोड का लेकर के चलता हूँ, दैट इज लाइव लोड LL मेंशन किया, ऐड कर देते हैं। एक और कंडीशन में लेकर के चलता हूँ यहाँ पे विंड लोड, ठीक है। अब ये जो विंड लोड है ये बेसिकली मेरे पास किसका होगा, लेफ्ट डायरेक्शन का, तो इसे भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप स्पेसिंग मेंशन करो तो ठीक है, नहीं करो तो भी ठीक है। ऐसे ही मुझे एक और विंड लोड यहाँ पे लेकर के चलना है, बट वो कौन सा होगा, राइट टू लेफ्ट, तो मैंने विंड लोड R यहाँ पे डिफाइन किया, ऐड कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं इसे। अब आपको 1 बाय 1 ये क्राइटेरिया डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो जो डेड लोड होगा, डेड लोड में बेसिकली क्या होता है, लाइव लोड में क्या होगा, विंड लोड किस कोड को फॉलो करना है, डेड के लिए, लाइव के लिए, किन किन क्राइटेरिया से हमें डिफाइन करना पड़ता है, इसके बहुत डिटेल में है, सिंपल फॉलो द लाइव सेशंस। अभी मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक ओपिनियन रखता हूँ, ठीक है, डायरेक्ट ओवरव्यू यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। डेड लोड में मैं सबसे पहले यहाँ पे ऐड करता हूँ, और एक क्राइटेरिया मेरे पास रहेगा सेल्फ वेट का, यानी कि स्ट्रक्चर का खुद का वेट। डायरेक्शन हम वाई लेंगे, फैक्टर में -1 ले रहा हूँ ग्रेविटी की वजह से, जिसको मैं यहाँ पे पहले सेव कर दीजिए, और ऐड कर देते हैं यहाँ पे फैक्टर को, ठीक है। तो आप नोटिस करोगे कि मेरे पास एक फैक्टर यहाँ पे अप्लाई हो गया, जो कि कौन सा है, सेल्फ वेट है। इसके बाद मुझे मेंबर लोड चाहिए, तो मेंबर लोड को सिलेक्शन करेंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म फोर्स, और मेन फ्रेम के लिए मैं डिफाइन कर लेता हूँ, सिर्फ और सिर्फ मेन फ्रेम के लिए अभी मैं मेंशन करूंगा। तो मैं मेंबर लोड यहाँ पे लेकर के चल रहा हूँ, कुछ क्राइटेरियाज हैं उनके अकॉर्डिंग कोड्स को फॉलो करते हुए -0.6 में यहाँ पे ले लेता हूँ। अब ये वैल्यू कैसे आई इसके बारे में पूरा एक एनालिसिस है, ठीक है। तो 0.6 किलो न्यूटन पर मीटर रखा, D1 D2 D3 में 0 लेकर के चल रहा हूँ, यानी कि कोई डिस्टेंस मेंशन नहीं करानी, पूरे पे चाहिए, ठीक है। ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। डायरेक्शन जो है वो मेरा बेसिकली GY होगा, ठीक है, 0.6 किलो न्यूटन एज पर डिजाइन कैलकुलेशन। डायरेक्शन इज माई ग्लोबल वाई, दिस इज ओनली फॉर द मेन फ्रेम, और इसको यहाँ पे ऐड कर देते हैं। यही कंडीशन एक एंड फ्रेम के लिए चाहिए, तो एंड फ्रेम के लिए वही है ग्लोबल वाई, लेकिन यहाँ पे मैं रख चलता हूँ -0.3 किलो न्यूटन पर मीटर एज पर द डिजाइन कैलकुलेशन, ओके। सिंपल, डायरेक्शन इज ग्लोबल वाई, -0.3 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐड एंड क्लिक ऑन क्लोज। डेड लोड में मेरे पास 3 कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक यही फैक्टर मैं लाइव लोड के लिए लेकर के चलता हूँ, आपको ऐड कर देना है। और लाइव लोड में बेसिकली क्या होगा कि आपको फिर से मेंबर लोड लेकर के चलना है लाइव कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। जो लाइव लोड है उनकी कंडीशंस को फॉलो करते हुए, इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए हम लेकर के चलेंगे। सो सिंपल यू हैव टू फॉलो द मेंबर लोड। और यूनिफॉर्म फोर्स पे आते हैं, और जो लाइव लोड आप लेकर के चलोगे इसमें बेसिकली मेन फ्रेम के लिए रख लेता हूँ मैं पहले, जो कि होगा -4.5 किलो न्यूटन पर मीटर, और डायरेक्शन में यहाँ पे लेकर के चलूंगा GY, ठीक है। लाइव लोड है, मेंबर लोड मैंने रखा -4.5 ग्लोबल वाई डायरेक्शन मेन फ्रेम के लिए, D1 D2 D3 में 0 रखता हूँ और इसे ऐड कर देता है। तो आप नोटिस करोगे ये सारी कंडीशंस यहाँ पे ऐड हो रही हैं, ठीक है। चेक करो, लाइव लोड में मिल गया। एक और मुझे लाइव लोड लगाना है, मेन फ्रेम के लिए लगाया। अब कंडीशन मेरे पास कौन सी है, एंड फ्रेम हो गया। एंड फ्रेम पे मुझे लेकर के चलना है -2.5 किलो न्यूटन पर मीटर, ऐड कर देते हैं। लाइव लोड की 2 कंडीशंस हो गई। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट और क्लोज, ओके। ऐसे ही कंडीशन मुझे विंड लोड में चाहिए, जो कि लेफ्ट से राइट में लग रही है, तो इसे भी ऐड कर देते हैं। विंड लोड में सिंपल आपको यहाँ पे फॉलो करना होगा, फिर से यही है। विंड लोड में मैं डायरेक्ट विंड पे फॉलो ना करते हुए, देखो मैं यहाँ से विंड को फॉलो नहीं कर रहा, मैं सीधा कहाँ पे आ रहा हूँ, मेंबर लोड पे, ठीक है। विंड लोड को क्यों नहीं फॉलो कर रहा है, इसका भी एक डिटेल एनालिसिस है, डिटेल क्राइटेरिया है, समझेंगे उसको भी। विंड लोड पे मैं आया,
विन लोड पे भी मुझे एज अ मेंबर फोर्स यहाँ पे अप्लाई करना है, लेकिन जो मेंबर लोड लगेगा वो 2 किलो न्यूटन का लगा रहा हूँ मैं, पॉजिटिव 2 किलो न्यूटन मेन फ्रेम पे लगा रहा हूँ लेफ्ट कॉलम पे, लेकिन डायरेक्शन मेरे पास कौन सा रहेगा, ग्लोबल एक्स। ठीक है, मेन फ्रेम पे लगा रहा हूँ लेफ्ट कॉलम के लिए, जिसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ ऐड, और ठीक यही कंडीशन में फॉलो करता हूँ। 1.7 किलो न्यूटन पर मीटर मेन फ्रेम पे होगा, लेकिन राइट कॉलम पे लगेगा। ठीक है, जिसकी डायरेक्शन रहेगी ग्लोबल एक्स, ऐड कर देते हैं इसे। 2 कंडीशन हो गई। अब यही कंडीशन मुझे लोकल एक्सेस में चाहिए, तो लोकल में मैं रख लेता हूँ y, और यहाँ पे डिफाइन करता हूँ अकॉर्डिंग टू डिजाइन कैलकुलेशंस 4.3 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि लेफ्ट राफ्टर के लिए होगी, ऐड कर देते हैं। और y लोकल में ही मैं रख लेता हूँ 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि राइट राफ्टर के लिए होगी, इसे भी हम ऐड कर देते हैं। सो दीज आर फॉर द मेन राफ्टर एंड कॉलम। ओके, 4 कैलकुलेशन होगी, सिंपल, इसे कर देते हैं क्लोज। अब यही कंडीशन मुझे फॉलो करनी होगी विंड लोड, लेकिन अब की बार जो विंड है वो राइट से लेफ्ट में आ रहा है, तो इसे भी यहाँ पे ऐड कर दीजिए आप। ऐड करने के लिए फिर से मेरे पास मेंबर लोड को फॉलो करना है। बट ये कंडीशन जो अभी हमने डिफाइन की थी, ये बेसिकली किनकी थी हमारे पास, मेन राफ्टर और मेन कॉलम के लिए, लेकिन एंड फ्रेम के लिए भी तो चाहिए होगा हमें। तो इसके लिए मैं फिर से विंड लोड लेफ्ट टू राइट में आता हूँ, ऐड करते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया। फिर से मुझे मेंबर लोड यहाँ पे चाहिए होगा, लेकिन मेंबर लोड के लिए डायरेक्शन है मेरे पास ग्लोबल एक्स, और इस ग्लोबल एक्स को मैं डिफाइन करता हूँ ओनली 1 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर एंड फ्रेम लेफ्ट कॉलम। ठीक है, ऐड कर देते हैं इसे। ये कंडीशन यहाँ पे फॉलो होगी, देखो जरा, मिल गया हमें ग्लोबल डायरेक्शन में एक्स में है, और 0.8 किलो न्यूटन पर मीटर हम रख लेते हैं एंड फ्रेम के लिए, लेकिन कॉलम हमारे पास कौन सा होगा, राइट। ठीक है, इसे भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। ठीक यही कंडीशन हम फॉलो करेंगे y लोकल एक्सेस, और यहाँ पे 2.1 किलो न्यूटन पर मीटर एंड फ्रेम के लिए होगा, लेकिन लेफ्ट राफ्टर को हम फॉलो करेंगे। ठीक है, ऐड कर देते हैं इसे, और यही कंडीशन हम फॉलो करते हैं 1.1 किलो न्यूटन पर मीटर एंड फ्रेम के लिए होगा, लेकिन राफ्टर होगा मेरा राइट। ठीक है, ऐड करने के बाद क्लोज कर दीजिए। तो आप नोटिस करोगे कि टोटल 8 सेक्शंस मेरे पास हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, इस तरीके से आपको फॉर्मेशंस यहाँ पे मेंशन कर देना है। अब यही कंडीशन मुझे डिफाइन करना होगा विंड लोड, लेकिन अब हम लेकर के चलेंगे लेफ्ट से राइट के लिए। ठीक है, सॉरी, राइट टू लेफ्ट सेलेक्ट आपको कर लेना है, ऐड करेंगे यहाँ पे, और फिर से मुझे मेंबर लोड को डिफाइन करना होगा। डायरेक्शन जो है मुझे फिर से यहाँ पे ग्लोबल एक्स को फॉलो करना है, और मैं यहाँ पे लेकर के चलता हूँ 1.7 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर मेन फ्रेम लेफ्ट कॉलम। ऐड कर देते हैं इस कंडीशन को, और यहाँ पे मैं डिफाइन कर देता हूँ -2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये होगा मेरे पास मेन फ्रेम और राइट कॉलम के लिए, इसको भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, यही कंडीशन मैं फॉलो करूंगा किसके लिए, लोकल y एक्सिस में। लोकल y एक्सिस में क्या है कि आपको W1 लेकर के चलना है 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर द लेफ्ट राफ्टर मेन फ्रेम, लेकिन राफ्टर के लिए यूज कर रहे हैं कौन सा है, लेफ्ट, 2.3 किलो न्यूटन y एक्सिस लोकल। ऐड मैंने किया, और यहाँ पे इसी कंडीशन को मैं फॉलो कर लेता हूँ 4.3 किलो न्यूटन मेन फ्रेम, लेकिन राफ्टर कौन सा रहेगा, राइट रहेगा। ठीक है, इसको भी हम ऐड कर देते हैं। तो ये जो मेरे पास 4 वैल्यूज यहाँ पे क्रिएट हुई है, बेसिकली किसके लिए, मेन फ्रेम के लिए। ठीक है, अब हम एंड फ्रेम के लिए बनाएंगे। तो एंड फ्रेम में क्या होगा, ग्लोबल एक्स को यूज करना है, और ग्लोबल एक्स को यूज करते हुए आप यहाँ पे डिफाइन करोगे W1 डेट इज -0.8 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर एंड फ्रेम लेफ्ट कॉलम। ऐड कर देते हैं इसे। एक कंडीशन में रख लेता हूँ यहाँ पे -1, जो कि मुझे राइट कॉलम के लिए चाहिए, ऐड मैंने किया। नाउ लोकल y, और यहाँ पे मैं रख लेता हूँ 2.3 किलो न्यूटन फॉर लेफ्ट राफ्टर ऑफ एंड फ्रेम, ऐड मैंने किया। एंड सेम कंडीशन फॉर द 1.1 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर राइट राफ्टर फॉर एंड फ्रेम। ओके, ऐड करके क्लोज कर देते हैं। सो सी यू हैव टू 1 2 3 4 5 6 7 8 यूनिट्स हमारे पास यहाँ पे, 8 हमारे पास लेफ्ट से राइट में। अगर आप भी परेशान हैं कि सर हम सॉफ्टवेयर तो सीखना चाहते हैं, लेकिन जब हम इंस्टीट्यूट्स पर जाते हैं तो हमें एक्सपर्ट्स नहीं मिलते हैं। अगर आप एक्सपर्ट्स के साथ सीखना चाहते हैं, सो नाउ यू आर ऑन द राइट प्लेटफॉर्म। PTS CAD Expert is a group of professionals where industry experts will teach you about the software and especially the execution process of the software.
सो आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जाम्पल ऑफ ऑटोकैड। मैं ऑटोकैड का यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ऑटोकैड के अंदर अगर आप ऑटोकैड सीखते हैं तो यहाँ पे आपको ये सब कुछ सिखाया जाता है, जैसे फुटिंग ड्राइंग, एक्सकवेशन ड्राइंग, कॉलम डिटेल्स, डीपीसी, फुटिंग, एंड एज यू कैन सी देयर आर लॉट ऑफ डिटेल्स। तो ये सब चीज़ें जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो एक एक ड्राइंग पे आपको काम करना आना चाहिए। इस तरह के 50+ सॉफ्टवेयर्स आपको PTS CAD एक्सपर्ट की प्ले स्टोर एप्लीकेशन पर मिल जाएंगे, जिसे आप मोबाइल और लैपटॉप दोनों में देख सकते हैं। तो अगर आप सॉफ्टवेयर्स इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट से सीखना चाहते हैं, सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? अभी PTS CAD एक्सपर्ट की एप्लीकेशन अपने मोबाइल में इंस्टॉल कीजिए। सिर्फ यहाँ तक नहीं करना, इसके बाद मैं एक कॉम्बिनेशन भी रखना चाह रहा हूँ। कॉम्बिनेशन के लिए आपको लोड केस डिटेल में आना है, ऐड कर लेते हैं। तो आप नोटिस करोगे कि कॉम्बिनेशन हमारे पास 4 तो गिवन है, लेकिन 3 कॉम्बिनेशन और बना लेते हैं। ठीक है, वो हम अपनी तरफ से बनाएंगे, हमें डिफाइन करना है, मैनुअल करना है। तो मैं नेम यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। पहला कॉम्बिनेशन मेरे पास किसका रहेगा? डेड लोड प्लस लाइव लोड का। ठीक है, सो डेड लोड प्लस लाइव लोड आपको यहाँ पे मेंशन करना है। और जो फ्रेम यहाँ पे आपको मिल रहा है, इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि आपने किसका बनाया, डेड और लाइव का, दोनों को सेलेक्ट करके इस लोड केस डिटेल को यहाँ पे लेकर के आना। ठीक है, सिंपल, यू हैव टू सेलेक्ट दिस और इन दोनों फैक्टर को यहाँ पे ऐड कर दो। तो आप नोटिस करोगे कि फैक्टर मेरे पास आ गया, एक कॉम्बिनेशन आ गया डेड लोड प्लस लाइव लोड का। ऐसे ही मुझे एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे चाहिए होगा। ठीक है, 5 कॉम्बिनेशन हो गए। एक छठा कॉम्बिनेशन में लेकर के आता हूँ, डेड लोड प्लस विंड लोड लेफ्ट से राइट में। ठीक है, तो उसके लिए हमें सेलेक्ट करना होगा डेड लोड प्लस विंड लोड इन द लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। केसेस को यहाँ पे ऐड कराते हैं कॉम्बिनेशन डेफिनेशन पे। ठीक है, सिलेक्शन को डिफाइन करना है और यहाँ से मुझे लेकर के चलना है, क्राइटेरिया ऐड कर देना है। तो देखो एक और फैक्टर आ गया मेरे पास। ठीक है, ऐसे ही मुझे एक और कॉम्बिनेशन रखना होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन को डिफाइन करने से पहले ऐसा करते हैं कि जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे, देखो बाद में हमें मैनुअल इनमें वैल्यू डालनी पड़ेगी, तो पहले मैं डेफिनेशंस को अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, सो जो लोड केस आपने यहाँ पे बना दिया, जो कॉम्बिनेशन आपने बनाया, उसे हम हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि हम बाद में इनको असाइन करने के बाद हम अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो जो डेड लोड है, बेसिकली सल्फेट आपका अप्लाई होगा। तो ये तो देखो पूरे स्ट्रक्चर पे लगना है, सेलेक्ट करके आपको असाइन टू व्यू करके असाइन कर देना है। तो आप नोटिस करोगे सल्फेट आपका अप्लाई हो गया। अब जो वैल्यू आपके पास यहाँ पे गिवन है, डेट इज मेंबर, जो मेंबर आपने डिफाइन किया था, ये बेसिकली किसके लिए था? मेरे पास डेड लोड था लेकिन ड्राफ्टर के लिए था। ठीक है, मेन ड्राफ्टर थे, मेन ड्राफ्टर के लिए था। तो आपको क्या करने होंगे, जो हमारे पास मेन ड्राफ्टर थे, टोटल कितने थे? 6 थे, तो सिर्फ उन्हीं को सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, सेलेक्ट आपने किया, बाहर क्लिक करो मेन विंडो में, डिफाइन दिस ऑप्शन, सेलेक्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और यहाँ से 6। ठीक है, टोटल 6 मेरे पास यहाँ पे मेंबर है। आपने जिनको सिलेक्शन किया है, सिंपल यू हैव टू फॉलो द असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, और इसे भी यहाँ पे यस कर देता है। ठीक है, इसके अलावा एक और मेंबर आपने यहाँ पे डिफाइन कर रखा है, जो कि कितने का है? 0.3 का किलोन्यूटन पर मीटर यहाँ पे गिवन है। ये बेसिकली हमने किसके लिए लगाया था? एंड फ्रेम के लिए। तो आप नोटिस करोगे, देखो यहाँ पे आपके पास अप्लाई हो चुका। ठीक है, थोड़ा सा स्केल है, स्केल हम चेंज कर देंगे तो आपको अच्छे से यहाँ पे विजिबल होगा। अब एंड राफ्टर के लिए मुझे इन कॉलम्स को, जो राफ्टर है, उनको यूज करना पड़ेगा। टोटल 4 फ्रेम है। ठीक है, सेलेक्ट आपको यहाँ से कर लेना है, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर, थर्ड एंड फोर्थ राफ्टर। ठीक है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन, इसे भी यस कर देते हैं। अब जो अगला क्राइटेरिया होगा वो बेसिकली लाइव लोड का है। लाइव लोड में हम मेंबर लोड लेकर के चल रहे हैं। सेलेक्ट दिस ऑप्शन, दैट इज 4.5 किलो न्यूटन, जो कि मेन फ्रेम के लिए है। ठीक है, ग्लोबल वाई डायरेक्शन था, मेन फ्रेम, तो मेन फ्रेम को सिलेक्शन करना होगा। सिंपल, यू हैव टू फॉलो दिस, और अगेन मेन फ्रेम मेरे पास ये वाला हो गया। ठीक है, सेलेक्ट आपको कर लेना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस। नाउ यू हैव टू फॉलो द 2.5, दैट इज फॉर द एंड फ्रेम। सेलेक्ट आपने किया, एंड ड्राफ्टर को फॉलो कर लीजिए। सो दीज आर योर एंड ड्राफ्टर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ओके, बाकियों को हटाना होगा। सेलेक्ट करते हैं 2.5, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ओके, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस। अब आपको लेकर के चलना है, विंडो डिफाइन करना है, जो कि लेफ्ट से राइट में है। ठीक है, लेफ्ट टू राइट। अब जो आपको पहला ऑप्शन लेना है, ये बेसिकली किसके लिए है? मेन फ्रेम लेफ्ट कॉलम,
जो कि कितना है 2 किलो न्यूटन, ओनली 2 किलो न्यूटन पर मीटर। आपको सिलेक्शन करना है सिर्फ और सिर्फ लेफ्ट कॉलम को, लेकिन मेन फ्रेम के तो 3 ही कॉलम हुए लेफ्ट, दैट इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, सेलेक्ट करके असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स पे आते हैं, असाइन एंड यस। तो आप नोटिस करोगे 2 किलो न्यूटन का अप्लाई हुआ। अगला जो मेंबर है, अगला जो लोड लगेगा वो बेसिकली 1.7 किलो न्यूटन का है, मेन फ्रेम के लिए है लेकिन राइट के लिए आपको यूज करना है 1.7। ठीक है, अब राइट आपके पास कौन से होंगे, जो 3 आपने डिफाइन किए थे, सिंपल आपको इससे अपोजिट सेलेक्ट कर देना है। ठीक है, सो दिस इज योर मेन फ्रेम, लेकिन कॉलम आपके पास कौन से होंगे, राइट में होंगे। जो 3 आपने डिफाइन किए थे उसके अपोजिट आपको सेलेक्ट कर देना है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, अगेन असाइन एंड यस। ठीक है, 1.7 हमने अप्लाई किया। नाउ एस्केप प्रेस करो, थर्ड वैल्यू को सिलेक्शन करो। थर्ड वैल्यू हमारा किसके लिए है, डेट इज 4.3 किलो न्यूटन। अब ये जो 4.3 किलो न्यूटन है ये बेसिकली किसका होगा, मेन फ्रेम, लेकिन लेफ्ट राफ्टर होंगे आपके, वहां पे असाइन करना है जो कि विंड लोड है। अब लेफ्ट राफ्टर आपके कौन से हुए, जो लेफ्ट कॉलम थे सिर्फ उनके टॉप को सेलेक्ट कर लीजिए, डेट इज फर्स्ट, सेकेंड एंड दिस इज योर थर्ड। ठीक है, 3 मेंबर हो गए आपके पास। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड यस। ठीक है, अभी देखो 3 हमने अप्लाई कर दिए, 4.3 हमें अप्लाई करना था क्योंकि प्रेशर आपका नीचे से ऊपर जाएगा। ओके, क्योंकि हमें पूरा कॉम्बिनेशन यहाँ पे रखना होगा। अगला जो है मेन फ्रेम का होगा, लेकिन राफ्टर आपका कौन सा होगा, राइट, डेट इज 2.3 किलो न्यूटन। अब राइट आपके पास कौन सा हो गया, जस्ट इनसे अपोजिट को सेलेक्ट कर लीजिए, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। अगेन यू हैव टू सेव दिस मेंबर। ठीक है, यहाँ पे मुझे असाइन कर देना है, असाइन मैंने किया, प्रोसीड इसे कर देते हैं, तीनों मेंबर आ गए आपके पास। अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द नेक्स्ट ऑप्शन, दैट इज 1 किलो न्यूटन पर मीटर। अब ये जो 1 किलो न्यूटन है ये बेसिकली किसका होगा, एंड फ्रेम के लिए होगा। तो पहले वाला जो हमने लोड डिफाइन कर दिया, असाइन कर दिया, वो किसका हुआ, मेन राफ्टर और मेन कॉलम का। ठीक है, अगला है मेरे पास 1 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर एंड फ्रेम लेफ्ट कॉलम। अब जो मेरे पास एंड फ्रेम है उसके लेफ्ट कॉलम हो गए, तो लेफ्ट फ्रेम तो मेरे पास सिर्फ देखो कॉलम तो 2 ही हुए। आपने सिलेक्शन किया, मेंबर गिवन है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन यस। नाउ 0.8 इज फॉर एंड फ्रेम बट राइट कॉलम जो इसके अपोजिट हो गए। तो टोटल आपके पास देखो 2 ही मेंबर हुए ना, आपको डिफाइन कर लेना है। ठीक है, तो दोनों मेंबर को डिफाइन कर लो। सेलेक्ट आपने किया, बाहर क्लिक करो, एस्केप करो, दिस इज माय फर्स्ट कॉलम, सेकंड 0.8, assign to selected beam, assign and proceed, so you have to select your yes. Okay, now the next value is 2.1 किलो न्यूटन पर मीटर, जो कि किसका होगा, y है, लोकल में है, एंड फ्रेम के लिए है, लेकिन राफ्टर है आपका। तो लेफ्ट राफ्टर आपका कौन सा हुआ, टॉप वाला ना, लेफ्ट कॉलम के टॉप वाले को डिफाइन कर दीजिए। सो दिस इज माय फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, यूज करना है मुझे 2.1, दिस इज माय फर्स्ट राफ्टर, सेकंड राफ्टर, लेकिन लेफ्ट हो गए। ठीक है, सेलेक्ट करके आपको असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स और इसे यस कर देते हैं। सेम कंडीशन इज फॉर 1.1 किलो न्यूटन, लेकिन वाई एक्सिस लोकल है, तो आपको एंड फ्रेम और राइट राफ्टर आपके पास यूज करने होंगे। ठीक है, सेलेक्ट दीज मेंबर्स, राफ्टर्स, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन अगेन यू हैव टू सिलेक्ट यस। ओके, प्रोसीड हमने किया। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट विंड लोड। अब जो आपको विंड लोड लेकर के चलना है वो कौन सा होगा, राइट से लेफ्ट में आपको लेकर के चलना है। उसके लिए भी हमें यही मेथड फॉलो करना पड़ेगा। सो दिस इज योर यूनिफॉर्म 1.7 किलो न्यूटन पर मीटर फॉर मेन फ्रेम एंड लेफ्ट कॉलम। अब मेन फ्रेम लेफ्ट कॉलम आपके पास कौन से हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेंबर आपने डिफाइन किया हुआ है, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन यस। सो आपने अप्लाई किया 1.7, सेकेंड इज 2 किलो न्यूटन, -2 किलो न्यूटन पर मीटर। ये हमारे पास किसका होगा, मेन फ्रेम बट द कॉलम्स आर राइट। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। कंट्रोल बटन का यूज कर लेना है, 3 मेंबर हैं आपके पास, असाइन मैंने किया, इसे यस कर देते हैं। नाउ डेट इज 2.3 किलो न्यूटन पर मीटर। ये लोकल वाई था, लेकिन मेन फ्रेम और लेफ्ट राफ्टर के लिए है, तो लेफ्ट राफ्टर आपके ये हो गए, आपको सेलेक्ट कर लेना है, assign to selected beam, assign
नाउ 4.3 किलो न्यूटन फॉर द राइट राफ्टर, ठीक है। वेट अ मिनट, ये वैल्यू हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा क्योंकि जो हमने असाइन किया है वो बेसिकली यहाँ पे भी असाइन हो गया आपका, ठीक है। सो अगर आप इसे Ctrl+Z करते हैं तो आप नोटिस करोगे क्या, तो हमें इस सेक्शन को हटाना होगा, ठीक है। सो सिंपल यू हैव टू डिफाइन दिस, जो आपने 2.3 लगाया है, 2.3 बेसिकली हमारा लेफ्ट राफ्टर के लिए था मेन फ्रेम, बट हमने लेफ्ट पे भी लगा दिया और यही सेक्शन हमारा यहाँ पे भी अप्लाई हो गया, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा चेंज करना होगा इसे, राइट। अप्लाई कर सकते हैं जो एनालिसिस होंगे, हो सकता है एनालिसिस रिजल्ट आपके पास ज़्यादा आए। अगर आप एक ही पे दो जगह से लगा रहे हो तो वार्निंग्स आपके पास हो सकती हैं, एरर आपके पास हो सकता है। सो सिंपल यू हैव टू चेंज दिस, ओके। अब ऐसे ही मुझे यहाँ पे यूज करना है कौन सा, अभी देखो 2.5 जो था वो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया है, ठीक है। अब जो मुझे 4.3 किलो न्यूटन लेना है, ये बेसिकली मेन फ्रेम का रहेगा, लेकिन राफ्टर मेरा कौन सा होगा, राइट, ठीक है। सो सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे, एंड दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड, ठीक है। अब यहाँ से मेन फ्रेम है लेकिन राफ्टर मेरे पास 3 ही होंगे। राइट को मैंने सेलेक्ट किया, 4.3 किलो न्यूटन, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एंड यस, ओके। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट 0.8। अब ये जो 0.8 आप लेकर के चलोगे, ये बेसिकली किसके लिए है, एंड फ्रेम के लिए होगा, फॉर एंड फ्रेम, बट कॉलम हमारे पास कौन सा रहेगा, लेफ्ट, ठीक है। तो एंड फ्रेम के लेफ्ट कॉलम तो 2 ही हुए, सेलेक्ट कर लेते हैं इसे, पहला हो गया, दूसरा हो गया, सेलेक्ट आपने ऑलरेडी किया है, असाइन करके इसे यस कर दिया, ठीक है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट -1 किलो न्यूटन पर मीटर, एंड फ्रेम, लेकिन कॉलम कौन सा रहेगा, राइट होगा, ठीक है। दिस इज योर फर्स्ट, सेकेंड, डिफाइन आपने किया, assign to selected beams, assign and yes. Now you have to select a 2.3 kilonewton in the local Y for the left rafter of the end frame. So this is your left rafter, first, second. End frame के लिए देखो दोनों left के rafter थे, select आपने किया, 2.3 kilonewton आपने रखा, kilonewton per meter, assign to selected beams. Now you have to select and assign, and do you want to proceed? So simple you have to select yes. Apply मैंने किया. Again you have to select 1.1 kilonewton per meter for the right rafter of your end frame, okay. So this is your first, again this is your second member, assign to selected beams, assign and yes, ठीक है। तो आपने यहाँ से नोटिस किया कि जितने भी लोड थे वो हमने असाइन कर दिए। अब हम यहाँ से कॉम्बिनेशन करना होगा, ठीक है। इन वैल्यूज को असाइन आपने किया, नाउ यू हैव टू सेलेक्ट लोड केस डिटेल, ऐड कर लेते हैं। अब यहाँ पे मुझे कॉम्बिनेशन लेकर के आना है, ठीक है। 4 कॉम्बिनेशन मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे हैं, मुझे ऑटो लोड कॉम्बिनेशन नहीं करना, मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे डिफाइन कॉम्बिनेशन करना है। सो इन केस ऑफ डिफाइन कॉम्बिनेशन, पहला कॉम्बिनेशन देखो मुझे 3 कॉम्बिनेशन बनाना है। सो पहला कॉम्बिनेशन मैं यहाँ पे रख लेता हूँ, डेड लोड प्लस लाइव लोड, ठीक है। अब यहाँ से आपको डेड लोड को सेलेक्ट करना है, लाइव लोड को सेलेक्ट करना है और दोनों को यहाँ पे ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद आपको यहाँ पे ऐड करना होगा, तो देखो एक कॉम्बिनेशन आपको यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और जो कॉम्बिनेशन था 5वां वो भी हमें यहाँ पे ऐड हो गया, लिस्ट में मिल गया हमें। यही एक छठा कॉम्बिनेशन आपको बनाना होगा, जो कि हम किसका लेंगे, डेड लोड का रखेंगे, विंड लोड का भी रखेंगे, जो कि डायरेक्शन रहेगी लेफ्ट। डेड लोड लेकर के चलना है, विंड लोड का कॉम्बिनेशन चाहिए, लेकिन डायरेक्शन कौन सा है आपका, लेफ्ट का, ठीक है। सो यू हैव टू सेलेक्ट डेड लोड, अगेन विंड लोड इन द लेफ्ट डायरेक्शन, दोनों को यहाँ पे ऐड करते हैं, एंड नाउ क्लिक ऑन द ऐड बटन, ओके। सेकंड कॉम्बिनेशन आ गया, 6 कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पे बन गए। अब आपको यहाँ से डेड लोड लेकर के चलना है, विंड लोड लोगे लेकिन डायरेक्शन रहेगा मेरे पास राइट में, तो यहाँ पे डेड लोड आप लेकर के चलो, विंड लोड रखना है जो कि किस में रहेगा, राइट डायरेक्शन में, यानी कि राइट टू लेफ्ट आप डिफाइन करोगे। इस ऑप्शन पे डिफाइन करके यहाँ पे ऐड कर देते हैं। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। अभी देखो कॉम्बिनेशन भी हमारे पास आ गया, राइट। लोड कॉम्बिनेशन आपने डिफाइन कर दिए, जितने भी लोड्स थे उन सभी को आपने असाइन कर दिया। नाउ सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस एंड प्रिंट, ओके। अभी देखो एनालिसिस एंड प्रिंट में क्या है कि आप लोड डेटा चाहते हो, स्टैटिक्स चेक करना है, स्टैटिक्स लोड मिल जाए मुझे, मोड की शेप भी चाहिए, ठीक है। देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द ऑल ऑप्शन, बट अभी मैं नो प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है। ज़्यादा डिटेल चाहिए ऑल पे क्लिक कर लो, मैं नो प्रिंट करके यहाँ पे ऐड कर देता हूँ अभी क्राइटेरिया को, ठीक है। जैसे ही आपने ऐड किया, आपने नोटिस करोगे कि यहाँ पे परफॉर्म एनालिसिस कमांड ऐड हुआ, ठीक है। अब मुझे एक पोस्ट प्रिंट यहाँ पे डिफाइन करना होगा।
सो व्हाट इज द मेथड ऑफ पोस्ट प्रिंट? सिंपल, क्लोज कर दो, पोस्ट प्रिंट पे हम आते हैं, ठीक है। सेलेक्ट आपको कर लेना है, आपको डिफाइन कमांड पे ऐड करना है, ठीक है। सेलेक्ट आपने किया तो देखो कॉम्बिनेशन मेरे पास यहाँ पे आ गए, ठीक है। लोड यहाँ पे गिवन है। अब मैं क्या करता हूँ कि सिर्फ इन तीनों कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे रिजल्ट चाहिए मुझे, तो मैंने डेड को सेलेक्ट किया, 5th कॉम्बिनेशन है, 6ठा केस है, 7वां केस है, ठीक है। तीनों केसेस मैंने रखे और उन तीनों को लोड केस से मैं लोड लिस्ट के अंदर लेकर के आता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इन्हीं के बिहाफ पे रिजल्ट चाहिए। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ऐड कर देते तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास कॉम्बिनेशन यहाँ पे आया, ओके। अब आपको जॉइंट डिस्प्लेस में आना है। जॉइंट डिस्प्लेसमेंट मुझे चाहिए, किसी तरह का एडिशनल पैरामीटर नहीं, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट ऐड कर देते हैं। इसके अलावा मेंबर फोर्सेस आपको चाहिए, ऐड कर देते हैं। सपोर्ट रिएक्शन चाहिए, इसको भी ऐड कर देते हैं। इसके अलावा सेक्शन डिस्प्लेसमेंट अगर आप चाहते हो तो सेलेक्ट यहाँ पे करो और इसको भी ऐड कर देते हैं। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट और क्लोज। अब जैसे आप यहाँ पे नीचे आओगे, देखो ये लिस्ट गिवन है, 4 तरह के फैक्टर्स यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब ये सिलेक्शन आपको करना है और इनको पूरे के पूरे स्ट्रक्चर पे असाइन करना होगा, ठीक है। दैट इज जॉइंट डिस्प्लेसमेंट है, सेलेक्ट आपने किया, असाइन टू व्यू, असाइन, यस। मेंबर फोर्सेस, असाइन टू व्यू, असाइन, यस। सपोर्ट रिएक्शन, असाइन टू व्यू, असाइन, अगेन यस। सेक्शन डिस्प्लेसमेंट, असाइन टू व्यू, असाइन, यस, ओके। वैल्यू हमने असाइन किया। अब आप फाइनल एनालिसिस करना चाहते हो, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द फाइनल एनालिसिस। बट मैं चाह रहा हूँ कि फाइनल एनालिसिस से पहले मैं डिजाइन करूँ। डिजाइन करने का मतलब कि मुझे एक मटेरियल डिजाइन यहाँ पे करना होगा, ओके। सो फॉर मटेरियल डिजाइन सिंपल यू हैव टू फॉलो द डिजाइन क्राइटेरिया। मॉडलिंग पे आते हैं, डिजाइन क्राइटेरिया यहाँ पे गिवन है, स्टील स्ट्रक्चर है, स्टील का सेक्शन आप यहाँ पे लेकर के चलो। कोड हमें फॉलो करना है, डेट इज IS 800 और यहाँ पे मैं डायरेक्ट पैरामीटर को डिफाइन करता हूँ। हम सेलेक्टेड भी कर सकते हैं बट मैं डिफाइन की कैटेगरी में आकर के यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ को डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। FYLD, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ द स्टील मुझे लेकर के चलना है और 250 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में रखता हूँ, ठीक है। चेंज आप इसे कर सकते हो, ठीक है, अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। सिंपल यू हैव टू फॉलो द ऐड एंड क्लिक ऑन द क्लोज ऑप्शन, ठीक है। लेकिन आप चाहते हो कि इसके अलावा भी कोई हम पैरामीटर लेकर के चलें, तो पैरामीटर आप देखो जरा नीचे आओगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा कैलवाई पैरामीटर आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेंथ इन द लोकल वाई एक्सिस फॉर द स्लेंडरनेस वैल्यू, ओके। ये बेसिकली जो मेंबर की लेंथ है उनके बेसिस पे डिफाइन होगा और ये मैं लेकर के चलता हूँ अकॉर्डिंग टू कोड्स। दिस वैल्यू विल बी द 1.5 मीटर, ओके। राफ्टर के ऊपर भी यही रहेगा, ऐड कर देते हैं। थोड़ा सा नीचे आओगे तो आपके पास एक और यहाँ पे सेक्शन रहेगा, देखो थोड़ा सा नीचे आते हैं, दिस इज योर UNL। ये बेसिकली अनसपोर्टेड लेंथ है, जो बेंडिंग स्ट्रेसेस है उनको अलाउ करने के लिए, ठीक है। ये भी बेसिकली मेंबर के ऊपर डिफाइन होगा। सो दिस क्राइटेरिया विल ऑल्सो बी 1.5 अकॉर्डिंग टू IS 800, ओके। इस कंडीशन को भी मैं ऐड कर देता हूँ। इसके अलावा अगर आपने LY लिया था तो यहाँ से LZ सेक्शन ले लो। दिस विल बी स्लेंडरनेस वैल्यू KL/R इन द Z एक्सिस, ओके। दिस वैल्यू विल बी द 5 मीटर, ओके। यहाँ पे इस वाले सेक्शन को भी मैं ऐड कर देता हूँ, जो कि मैंने 5 मीटर रखा। अकॉर्डिंग टू द कोड्स ऐड कर देते हैं वैल्यू, ओके। इसके अलावा कुछ और आपको सेक्शन लेकर के चलना है, जैसे मान लो डिटेल में एनालिसिस करना है, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द पैरामीटर बीम, जिसमें क्या होगा, परफॉर्म करना है डिजाइन, एक लोकेशन स्पेसिफाई चाहिए या फिर सेक्शन स्पेसिफाई चाहिए। तो दोनों में क्या डिफरेंस है, मेंबर लेंथ में क्या होगा, सेक्शन कमांड में क्या होगा, उनके भी मैंने यहाँ पे डिफरेंसेस और क्राइटेरिया बताए हुए हैं इन द लाइव सेशन, ओके। सो मुझे मेंबर के अलोंग चाहिए, ठीक है, सेक्शन लोकेशन भी चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द ऐड कमांड। इसके अलावा कुछ अगर चेंजेस करना चाहते हो, कुछ और मेंबर आपको ऐड करने हैं, पैरामीटर ऐड करने हैं, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द दीज कमांड्स, ओके। मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि मैंने ये सभी यहाँ पे ऐड कर दिए, देखो, ठीक है। टोटल 5 कमांड्स मैंने यहाँ पे ऐड करी हैं जो पैरामीटर है। नाउ यू हैव टू फॉलो द FYLD। अब FYLD बेसिकली आपका किस पे होगा, यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ योर स्टील, ओके। इस पैरामीटर में चेंजेस आप कर सकते हो। अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक और वैल्यू डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। LX हमने रखा था, थोड़ा सा चेंज करते हैं, इसे डिफाइन करते हैं पैरामीटर को, और जो वैल्यू मैं लेकर के चल रहा हूँ यहाँ पे वो बेसिकली LY को डिफाइन कर लेता हूँ, ओके। जो पैरामीटर जैसे आपने Z में रखा था, सेम पैरामीटर मैं ब्रेसिंग के लिए यहाँ पे ले आता हूँ
जो कि मैं 4 मीटर लेकर के चलता हूँ, ठीक है। ऐड कर देते हैं इसे, और इसके अलावा एक और मैं पैनल यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, और जो पैनल होगा वो बेसिकली यूएनएल ले लेते हैं, ठीक है। अनसपोर्टेड लेंथ रख लेते हैं फोर्स की बजाय, और ये वाला जो फैक्टर है ये भी मैं 4 मीटर ही डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ऐड कर लेते हैं इसे। नाउ अगेन यू हैव टू सेलेक्ट द वन मोर पैरामीटर दैट इज LZ, ठीक है, लेंथ इन द लोकल जेड एक्सिस फॉर द सिलेंडरनेस वैल्यू LR। ये भी मैं ब्रेसिंग के लिए ले लेता हूँ, तो इसको भी 8 मीटर हम डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। इसे भी आप ऐड कर दीजिए। इसके अलावा कुछ चेंजेस नहीं करने, क्लोज कर देते हैं। अभी देखो ये सारे ऑप्शंस आपके पास यहाँ पे अवेलेबल हैं, ठीक है। अब हम कमांड्स में आते हैं। कमांड्स में देखो हमें चेक कोड यहाँ पे लेकर के चलना है। चेक कोड हम क्यों कर रहे हैं, हमें मेंबर की एडिक्वेसी चाहिए, जो स्पेसिफिकेशन है डिजायर्ड कोड के बिहाफ पे ऐड कर देते हैं इसे। इसके अलावा कुछ और कमांड आप ऐड करना चाहते हो, then simple you have to follow the parameters, okay। बट ये जो चेक कोड है, जो इसके मेंबर बेस एडिक्वेसी मिलेगी, स्पेसिफिकेशन है, इसको हमने ऐड तो कर ही दिया, हम क्लोज कर देते हैं इसे। लेकिन स्पेशली इसमें क्या करना है, मुझे कुछ यूनिट्स को चेंज करना होगा, ठीक है। तो देखो आप क्या करोगे, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस आते हैं आपके पास यूनिट चेक करने के। इनपुट यूनिट पे आते हैं और इसे मैं किलोग्राम करके ऐड कर देता हूँ, ठीक है। नाउ अगेन यू हैव टू फॉलो द कमांड्स। यहाँ पे एक टेक ऑफ कमांड हम ऐड कर लेते हैं। टेक ऑफ क्यों करते हैं, बेसिकली टोटल लेंथ मुझे चाहिए टेबुलर फॉर्मेट में, और जितने भी सेक्शन अप्लाई हो रहे हैं उन सभी का वेट भी मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है। सो सिंपल यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। टेक ऑफ आपने ऐड किया, क्लोज हम कर देते हैं। तो जरा नीचे देखो सारे मेंबर्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, जो भी पैरामीटर आपने डिफाइन किया। अब आपको 1 बाय 1 ये सेक्शंस जो है असाइन करना है, ओके। सो फॉर द FYLD सिंपल आपको असाइन टू व्यू करना है, ठीक है, एंड यू हैव टू सेलेक्ट असाइन एंड देन यस। नाउ हेयर LY जो कि 1.5 है, ठीक है। ये भी देखो सभी कॉलम्स के लिए रहेंगे, राफ्टर के लिए रहेंगे। तो यहाँ पे हमें पर्टिकुलर मेंबर्स को सेलेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जो कॉलम थे आपके पास उनको सेलेक्ट कर लो, जो राफ्टर है उनको सेलेक्ट कर लो। यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है। सो दिस इज योर कॉलम, ठीक है। मैं कुछ इस तरीके से सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि जितने भी थे आपके पास फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड यहाँ पे डिफाइन हो जाए, ठीक है। दिस इज अगेन योर राफ्टर, इस तरीके से आप यहाँ पे डिफाइन करिएगा। तो जितने भी आपके पास मेंबर हैं सभी पे ये प्रॉपर्टी कुछ बेटर तरीके से असाइन होगी। सेलेक्ट आपने किया LY 1.5 जो कि सिलेंडरनेस और लेंथ था, एक रेशियो निकल करके आ रहा था जो कि हमने 1.5 रखा था, ओके। हम बेसिकली ये कमांड जो है प्रॉपर्टी के भी हाफ पे भी कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से आपके राफ्टर हैं, अगर आपने मान लीजिए ग्रुप बनाया है, आप क्या करोगे, स्पेसिफिकेशंस को लेकर के आओ। स्पेसिफिकेशन में जाकर के भी आप इन प्रॉपर्टी को इजीली डिफाइन कर सकते हो, ओके। बता देता हूँ कैसे करना है। मान लीजिए मैं यहाँ से सिलेक्शन नहीं करना चाह रहा, ठीक है। यही सारे पैनल मुझे जैसे मैं यहाँ पे डिफाइन करके सेलेक्ट के पैनल पे आकर के तब आप स्पेसिफिकेशन पे आते हो, तो यहाँ पे मिलता है ना ऑप्शन में प्रॉपर्टी नेम। तो मेरे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, फर्स्ट था, सेकंड था, थर्ड है, फोर्थ है, ठीक है। तो टाइम को बचाने के लिए हम इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। सेलेक्ट आपने कर ही लिया, और सिलेक्शन तब आपने कर लिया। देखो जितने भी थे टैपर सेक्शन हमने रखे थे, ठीक है, 1 2 3 4 थे। सेलेक्ट आपने किया, ये मेथड आपके लिए थोड़ा सा इजी है सिलेक्शन के लिए। सिलेक्शन तो देखो आपने कर ही लिया ना, अब आप इसे क्लोज कर दो और असाइन टू सेलेक्टेड बीम करके इसे यस कर देते हैं। 1.5 हो गया। ऐसे UNL चाहिए, लेकिन ये किसके लिए है, सिर्फ और सिर्फ राफ्टर के लिए। अगेन स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी नेम, अब राफ्टर मेरे पास कौन से होंगे, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ऑल कॉलम एंड राफ्टर, ठीक है। टैपर्ड 1, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आ गए। इसे हम कर देते हैं क्लोज एंड अगेन असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड ईयर। LZ के लिए भी मुझे सेम यूज करना होगा। सेलेक्ट स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी नेम, प्रॉपर्टीज और अगेन, ठीक है, कॉलम एंड राफ्टर्स, चारों सेक्शंस मैंने यहाँ पे डिफाइन किए। क्लोज कर लेते हैं, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, असाइन एंड अगेन यू हैव टू सेलेक्ट ईयर्स। अब ये बीम 1 के लिए है, ये बेसिकली पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए होगा, तो असाइन टू, ठीक है। LY 4 जो हमने लिया था, ठीक है, सिलेंडरनेस रेशियो था FY में, ये बेसिकली ब्रेसिंग्स के लिए डिफाइन कर सकते हो। सेलेक्ट में आए, स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी नेम, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, सिर्फ ब्रेसिंग को ही रखेंगे क्योंकि ब्रेसिंग के लिए ही था। क्लोज आपने किया, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, यस कर देते हैं, ठीक है।
यूएनएल कोड जो है बेसिकली 4 जो सेक्शन लिया था ये बेसिकली हमारा ब्रेसिंग्स के लिए ही था। अगेन यू हैव टू द सेलेक्ट ऑप्शन बाय स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी नेम, अगेन 5056, ठीक है। प्रॉपर्टी नेम था, 6 प्रॉपर्टी थी मेरी ब्रेसिंग्स के लिए। क्लोज कर देते हैं, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, यस। LZ also aid for the bracings, सेलेक्ट करते हैं, स्पेसिफिकेशंस, प्रॉपर्टी नेम, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट 6 और फिर से यहाँ पे क्लोज कर देते हैं, असाइन टू सिलेक्टेड बीम, अगेन यू हैव टू सेलेक्ट असाइन, यस कर देते हैं, ठीक है। चेक कोड जो है पूरे स्ट्रक्चर के लिए है, असाइन टू व्यू, असाइन एंड यस। नाउ अगेन दिस इज योर स्टील टेक ऑफ, ये भी पूरे के पूरे स्ट्रक्चर के लिए है, असाइन टू व्यू करके यहाँ पे भी असाइन कर देते हैं, प्रोसीड मैंने किया, ओके। अब यहाँ पे क्या है कि कुछ पोटेंशियल लोडिंग्स आप डिफाइन कर दिया आपने, पैरामीटर आपने डिफाइन कर दिए, ठीक है। एक और सेक्शन में यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, दैट इज स्पेसिफिकेशन, जो कि हमें डिफाइन करनी होती है, ठीक है। टेंशन मेंबर है तो हम डिफाइन कर देते हैं, जिसके लिए आपको फिर से मॉडलिंग पे आना होगा, जनरल को सेलेक्ट कर लेते हैं, मेथोडोलॉजी को फॉलो करते हो तो स्पेसिफिकेशन हमने नहीं किया था, सेलेक्ट कर लीजिए, बीम यहाँ पे गिवन है और एक टेंशन मेंबर में यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ, ठीक है। आपको ऐड कर लेना है, सेलेक्ट आपने ऑलरेडी यहाँ पे किया है। टेंशन मेंबर जो है वो बेसिकली ब्रेसिंग्स के लिए ही होगा, ठीक है। तो सेलेक्ट आपने किया, अगेन कमांड पे आओ, बाय स्पेसिफिकेशन प्रॉपर्टी नेम, सो यू हैव टू सेलेक्ट द 6th प्रॉपर्टी, दैट इज अ ब्रेसिंग्स। सिर्फ और सिर्फ ब्रेसिंग्स के लिए है कौन सा, टेंशन मेंबर, तो हम ब्रेसिंग को डिफाइन करेंगे। क्लोज कर देते हैं, असाइन टू सिलेक्टेड बीम्स, असाइन एंड वी वांट टू प्रोसीड, सो यू हैव टू सेलेक्ट योर ईयर्स, ओके। अब आपको क्या करना है, सो दिस इज आवर फाइनल कंक्लूजन, ठीक है। मेंबर हमने कंप्लीट कर दिया, लोड्स हमने लगा दिए, अब यहाँ पे आपको एक एनालिसिस करना होगा, ठीक है। लोड्स आपने लगाए, प्रॉपर्टी डिफाइन कर दी, स्पेसिफिकेशन आपने डिफाइन कर दिया, कोड्स आपने डिफाइन कर दिए, कोड के अंदर जो वैल्यू है वो भी आपने डिफाइन कर दिया। नाउ यू हैव टू सिलेक्ट एनालिसिस एंड प्रिंट, यहाँ पे मैं ऑल प्रिंट रख लेता हूँ, ऐड कर देते हैं कमांड को, ठीक है। क्लोज कर लेते हैं, इसके अलावा यहाँ पे कुछ भी आपको डिफाइन नहीं करना है। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एनालिसिस और रन एनालिसिस कर देते हैं। यहाँ से जो मेरे पास रिजल्ट आएगा उसमें 0 एरर अगर आपके पास आता है, यानी कि स्ट्रक्चर पूरे तरीके से ठीक है। वार्निंग्स जो आएंगे उनको जरा चेक किया जाएगा किस तरह की वार्निंग्स हैं, ठीक है। और 0 आते हैं देन नॉट द एरर, ओके। क्लिक कर देता हूँ मैं रन एनालिसिस पे, यहाँ पे आपको सेव कर देना है। तो देखो यहाँ पे एनालिसिस आपको मिल रहा है, ओके। चेक आपने किया, देखो 0 एरर है, 0 वार्निंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, स्ट्रक्चर मेरा पूरे तरीके से ठीक है, ठीक है। तो आउटपुट फाइल अगर आपको चेक करना है देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट द आउटपुट फाइल, अदरवाइज आप डन करके और पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में आकर के भी स्ट्रक्चर के जो डिटेल्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो, डायग्राम्स जो है उनको डिफाइन कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे डन कर देता हूँ अभी पोस्ट प्रोसेसिंग मोड में, ठीक है। अदरवाइज आप मॉडलिंग फेज में रहना चाहते हो देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द स्टे इन द मॉडलिंग मोड, ओके। आप डायरेक्ट यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो अगर आपको कुछ फर्दर प्रोसीडिंग्स यहाँ पे करनी है, कुछ फर्दर एडिटिंग्स करनी है, ओके। सिंपल यू हैव टू फॉलो द डन। कुछ रिजल्ट चाहिए आपको देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द पोस्ट प्रोसेसिंग मोड। मैंने डन किया, राइट क्लिक करके देखो यहाँ पे ऑप्शन आता है दैट इज स्ट्रक्चर डायग्राम्स, कैसे रखने हैं, ठीक है। पूरा सेक्शन चाहिए, कुछ डिटेल्स आपको चाहिए, अदरवाइज आप डिजाइन रिजल्ट में आकर के यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि एक्चुअल क्राइटेरिया मुझे यहाँ पे मिल जाए, ठीक है। अब एक्चुअल क्राइटेरिया में क्या होगा आप देखना चाहते हो कि यहाँ पे रिजल्ट मुझे क्या करना है, अप्लाई करके ओके कर दो। दीज आर योर एक्चुअल रिजल्ट्स, जो क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि स्ट्रक्चर हमारा पास होगा, क्वालिफाई है, किस तरह के रिजल्ट हैं, यूटिलिटी वैल्यूज यहाँ पे डिफाइन करनी होंगी, ठीक है। अदरवाइज आप देखो जो वैल्यू चेक करो बेसिकली 1 के पास आ रही है सभी वैल्यू ब्रेसिंग्स की, देखो जरा ये भी 1 है, 1.1.04, 1.04, ठीक है। ये प्रॉपर्टी क्यों है, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं बिल्कुल एक्यूरेट कर रहे हैं, कोड्स को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। तो आप फॉलो करेंगे देन सिंपल यू हैव टू अप्लाई द दीज सेक्शंस। अब इसमें जो भी स्टील वेट आपको चाहिए, जो भी रिपोर्ट आपको स्टडी करना है, सिंपल यू हैव टू फॉलो द आउटपुट फेज, ओके। इसके अलावा कुछ मॉडलिंग अगर इसमें करना चाह रहे हो, कोई भी सेक्शन आपको चाहिए लाइक 50-56 का जो सेक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं, ये बेसिकली हम क्या करना है, देखो आप जरा चेक करो यहाँ पे एक सेक्शन आपको मिल रहा है 50-56, ये डबल है, ठीक है। हो सकता है इसका नोड हमें मिल गया हो, तो आप जनरल में आकर के प्रॉपर्टी पे आएंगे तो देखो यहाँ पे गिवन है ना, इसको हम डिलीट कर देते हैं,
इसके हमारे पास कोई रिक्वायरमेंट नहीं है अभी, ठीक है। इतना आपने किया, कुछ चेंजेस करना है आपको अपने प्रोफाइल में, ठीक है। ऑप्टिमाइज लेकर के आना चाहते हो तो आप सिलेक्शन करके एडिट करोगे, देखो तो पूरी लिस्ट हमें यहाँ पे मिलेगी। कोई भी एक सेक्शन आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे डिफाइन कर लो, ठीक है। 50-56 का था, यहाँ पे हम चेंज कर सकते हैं जिसको हम 50-56 करेंगे, ठीक है। जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है तो वो क्या होगा, ऑप्टिमाइज कंडीशन पे होगा। उसी ऑप्टिमाइज कंडीशन को फॉलो करते हुए हम फिर से एक एनालिसिस कर लेंगे। अब मैं जरा आपको यहाँ पे आउटपुट चेक करता हूँ, ठीक है, क्या क्या रिजल्ट है आप जरा देखें। रिजल्ट यहाँ पे मिलेंगे। सबसे पहले जॉइंट डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे गिवन है, जितने भी मेंबर फोर्सेज आपने लगाए हैं, ठीक है। एक्सियल फोर्स क्या होगा, शेयर है, एक्स में जेड में आपको मिलेगा। रिएक्शन लिस्ट क्या है, अच्छा रिपोर्ट कैसे स्टडी करनी है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बनाया गया है। स्टील टेक ऑफ, सेक्शन डिस्प्लेसमेंट आपको कैसे लेनी है, स्टील डिजाइन जो आपने किया, यहाँ पे देखो पूरा सेक्शन आपके पास पास कैटेगरी में, ठीक है। जो रिजल्ट आपके पास यहाँ पे नहीं है PIP, उनको हम हटा देंगे जो कि कंप्रेशन में होगा, ठीक है। सो दीज आर द रिजल्ट्स यू कैन चेक हियर, जो कि सेक्शंस हमारे पास पास कैटेगरी में है, जो मेंबर हैं। ये चेंजेस करने हैं तो देखो यहाँ पे 50-56 आया ना, जो कि फेल कैटेगरी में दिखा रहा है। तो हम क्या करेंगे, 50-56 को हटा करके 50-55 उठाएंगे और इसको एक पास कैटेगरी में लेकर के आएंगे, ठीक है। दीज आर द टेक ऑफ मेंबर्स। टैपर्ड मेंबर था, उसका टोटल लेंथ कितना है, वेट कितना है, तो स्ट्रक्चर का पूरा टोटल वेट कितना हुआ वो भी हमें पता चल गया। इटसेल्फ लोड यहाँ पे काउंट नहीं किया गया, ठीक है, सिर्फ सेल्फ वेट आपको यहाँ पे मिला है अकॉर्डिंग टू सेल्फ वेट। सो दिस इज योर किलो न्यूटन, ठीक है। यहाँ पे चेक करोगे किलोग्राम में गिवन है, जो हमने यूनिट चेंज किया था उसका रिजल्ट भी आप यहाँ पे चेक करो, ठीक है। दीज आर द अप्लाइड लोड। रिएक्शन लोड आपके पास क्या है, जो सेकंड आपने अप्लाई किया था, थर्ड लोड आपने अप्लाई किया, फोर्थ आपने किया, और उनके बिहाफ पे जो जो रिएक्शन है वो यहाँ पे मिलेंगे। इसी को फॉलो करते हुए तब आप पोस्ट प्रोसेसिंग में आते हो, सभी रिजल्ट्स हैं, अप्लाई करके आपने ओके किया। तो यहाँ से पहला जो कंडीशन है वो बेसिकली मुझे इसका डिफ्लेक्शन चेक करना है। ये स्ट्रक्चर अगर मेरा डिफ्लेक्टेड होगा तो वो कैसे जाएगा। डिफ्लेक्टेड को छोड़ के मान लीजिए मुझे चाहिए शेयर फोर्स। सो दिस इज द शेयर फोर्स ऑफ योर पर्टिकुलर स्टील ट्रस, जो मेंबर PEB आपने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, ठीक है। उसकी कंडीशन यहाँ पे गिवन है। आप चाहते हो कि मुझे यहाँ पे रिएक्शन मिल जाए, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द रिएक्शंस। आप हर एक मेंबर की डिटेल चाहते हो, जैसे मान लो बीम नंबर 9 है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, लोडिंग आपने क्या डिफाइन किया, शेयर बेंडिंग में क्या होगा, डिफ्लेक्शन क्या लेकर के चल रहे हो, डिजाइन प्रॉपर्टी आपने क्या लिया, और जो स्टील डिजाइन है वो देखो यहाँ पे रिजल्ट पास मिलेगा। रेशियो है, क्रिटिकल कंडीशन यहाँ पे गिवन है, KLR फैक्टर है, ठीक है। इन सभी फैक्टर्स को हम इजीली प्रिंट कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा और भी काफी डिटेल्स है, आप किन किन प्रॉपर्टी पे क्या क्या डेड लोड के बिहाफ पे रिजल्ट चाहिए, लाइव लोड पे चाहिए, विंड लोड आपको लेफ्ट से राइट में दिखाना है, एनिमेशन देखना है, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द एनिमेशन, ठीक है। स्ट्रेसेस आपको चेक करने हैं किसी पर्टिकुलर मेंबर के, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द आई सेक्शन। यूटिलिटी चेक करना है, आप यूटिलिटी फैक्टर को फॉलो कर सकते हो। इसके अलावा मान लीजिए ग्राफ्स चाहिए, देन सिंपल यू हैव टू फॉलो द सेक्शन, ओके। तो इस तरीके से हम सारी डिटेल्स को 1 by 1 फॉलो कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट योर PEB स्ट्रक्चर। Thank you so much for watching the video. Goodbye. Take care.